चाहते हैं। हमारी कनेडियन घड़ी सुबह के 10:30 बजा रही है और इस वक्त इंडिया में 9 बजा चाहते हैं रात के। और लीजिए साहब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं, दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्र आलूद मगर पुरसकून सुबह, -6 डिग्री की खुनकी सर्दी। क्लाइमेट चेंज का असर है इन दिनों। यहां बहुत बर्फबारी होनी चाहिए मगर बर्फबारी कम है, जो कि एक तरह से अच्छी बात भी है मगर बुरी बात भी। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक कोहना मश्क क्लासिकल शायर और नाकिद से हुआ चाहती है, जो राजस्थान के रेगजारों में गजलों के गुलाब बिखेर रहे हैं। गोल्ड मेडलिस्ट मोहतरम डॉक्टर अरशद अब्दुल हमीद, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रहे हैं। 4 किताबों के मुसन्निफ, तज्जिया और तनकीद, सदाए आबजू, चिरागे सरे ख्वाब और रमूज़े बलागत। साथ ही खड़ी बोली की सरहद पर घोड़े अच्छे लगते हैं, ये 2 किताबें ज़ेर तबाह है। बकौल शीन काफ निज़ाम, अरशद अब्दुल हमीद 21वीं सदी के मामलात के शायर हैं। प्रोफेसर खालिद महमूद ने इनकी शायरी को तंज़े बलीग की खूबसूरत मिसाल करार दिया है। अरशद अब्दुल हमीद क्लासिकल रचाओ स्वभाव और जदीद रुझान के दिलकश इम्तिजाज के साथ अपने शेरी सफर में सरगर्म हैं और खूब फेसबुक पर पढ़े और चाहे जाते। आइए हजरत का इस्तकबाल इनके खूबसूरत शेर से किया जाए। कोई शबनम से गुल पर लिख रहा है, सहर मेरी गजल का तर्जुमा है। सुभान अल्लाह। वेलकम टू 137th एपिसोड ऑफ आवारगी विद दानिश। क़िबला डॉक्टर अरशद अब्दुल हमीद भाई, आदाब, मिजाजी गिरामी, कैसे हैं क़िबला? मैं अच्छा हूँ। आप सुनाएं, आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आपको, आपके सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा आदाब। आदाब आदाब। ये भी कहिए आपके चाहने वालों को, काफी भीड़ आई है। जी, जी, आपके चाहने, मेरे नहीं, आपके और हमारे जी हाँ जी, उर्दू के चाहने उर्दू के वालों चाहने वालों को, में जी हम। सबको। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा साहब, इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू शुनीद का मामला आगे बढ़े, आइए कुछ तस्वीरें, आपकी दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं, तो उसके बाद जी, बात आगे होगी। इनके बारे में कुछ बताते भी आप चलेंगे। और ये लीजिए जी, जनाब। खुश आमदीद क़िबला। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, ये बताइए, माशाअल्लाह, ये कब ये की तस्वीर? 17-18 बरस का तालिब-इल्म, और उन दिनों ये फैशन हुआ करता था। मेरे ख्याल में 70s बहुत की का होगी ये तस्वीर। 70s की, जी बिल्कुल सही। हाँ, आप दूर से अमिताभ बच्चन लग रहे हैं माशाअल्लाह। जी जी, बिल्कुल एंग्री यंग मैन, बड़ी अच्छी तस्वीर है। उस जमाने में जी, अलीगढ़ 70s के बाद ही मैं अलीगढ़ जब पहुंचा तो ये स्टाइल बहुत कॉमन था, लंबी लंबी जी, जी, खुले। मुझे जी, 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 बहुत अच्छी। बिल्कुल। और ये माशाल्लाह निकाह से पहले की। जी, जी। मसरूर नज़र आ रहा हूँ इसमें। जी हाँ, जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखिए साहब, इंसान को बिगड़ते कुछ देर नहीं लगती। ये क्या और हो ये सबसे गया? ज़्यादा नौजवानी की जी तस्वीर है। हाँ भाई, वाह वाह वाह, वंडरफुल कलेक्शन। जी हाँ।
साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है, मैं जानता हूँ ये क्या है, ये बताइए दोस्तों को। जी जी, ये मशहूर तरक्की पसंद शायर, मैं उनका नाम इस वक्त भूल मोइन रहा एहसन हूँ, जज्बी साहब। मोइन आसिम जज़्बी हाँ, हाँ, साहब, हाँ, और मैं उनके बराबर इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब, हाँ। इम्तियाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू में जी, इम्तियाज अहमद साहब। जी। और मैं ये उन दिनों का है जब वो हयात थे और हम लोग रिफ्रेशर कोर्स के लिए अलीगढ़ गए हुए थे। ओहो, एक मिनट, हाँ। नहीं साहब, इस ये तस्वीर के बारे में ये बताऊं मैं कि 1974 और जी 73, 74, 75 ये दौर था जबकि जी, मोइन हसन जज्बी साहब का मैं पड़ोसी हुआ करता था अरे वाह, अलीगढ़। अलीगढ़ में। हाँ, जी जी तो शाम को मिलने इनसे जाता था अक्सर, और ये मिलने मुझसे आते थे। तो जबरदस्त जी लतीफा ये है कि शाम चाय, वो काली चाय पीते थे, और एक जी दिन आ गए और कहने लगे कि मियाँ अच्छा, मुझे ये बंगाली कह के बुलाते थे, मैंने कभी उनको बताया नहीं कि साहब कलकत्ते के हवाले से ये समझते थे कि मैं बंगाली हूँ। मुझे जी 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 बहुत जी। खुश होते थे कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है। तो पूछते थे कैसे, हमने कहा साहब बंगालियों को मैंने उर्दू पढ़ाता हूँ इसलिए उर्दू अच्छी। जी सिगरेट इन्हें तलब किया, कहने लगे बेटे सिगरेट विगरेट निकालो। तो पहले तो मैं जी झिझका, कहने लगे निकालो यार अच्छा, उनको डिब्बियां निकाल के दी हमने। वो फोर स्क्वायर जी उस जमाने में पिया जाता था, बहुत हम लोग पीते थे। जी जी। तो वो फोर स्क्वायर देखा तो हंसने लगे, कहने लगे यार ये फोर स्क्वायर पी के तुम ड्रामा लिखने से रहे। हमने कहा, क्या करो, कहले चार मीनार पिया करो। तो उसके बाद चार मीनार उनके लिए मैंने ला के डिबिया रखी, उन्हीं के साथ चार चार मीनार। मोइन हसन जज्बी बहुत साहब बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर। बहुत बड़े शायर, और उसी तरह सराहते थे अपने हाँ, छोटों की, बहुत छोटों को हौसला अफजाई करते। बड़ी ही मोहब्बत से मिलते थे, बहुत। ये बहुत यादगार मुलाकात उनसे। और ये यादगार तस्वीर है आपकी, बड़ी अच्छी। जी जी जी। अच्छा साहब, ये भी यादगार तस्वीर है, वाह। ये भी बहुत पुरानी है। टोंक में एक मुशायरा है, मखबूर साहब पीछे हाँ, हैं, माइक जी पर बशीर बद्र साहब हैं, और मेरी एकदम इब्तिदाई शायरी का जमाना है। हाँ, ये तकरीबन 1978 हाँ, डॉक्टर के बाद नजर, जी का। हाँ, जी हाँ, जी जी हाँ। भाई वाह। और इन दिनों माशाल्लाह बशीर बद्र साहब बिल्कुल बहुत मशहूर और मारूफ। बहुत मशहूर, बहुत एक्टिव, और हमसे भी बहुत मैंने एक रिसाला निकाला था इंतखाब, अच्छा, उसमें एक एक बहुत तवील इंटरव्यू बशीर बद्र साहब का सही। हमने शाये किया था। और अब तो जाहिर है कि वो बहुत उम्र उनकी हो गई है, और याददाश्त पर उनके काफी हाँ, जो असर है। मेन मसला है वो अल्जाइमर के शिकार हैं, मुझे बहुत अफसोस है। जी जी बशीर बद्र साहब जी हमारे दोस्तों में थे, हालांकि जी मुझसे जी बहुत सीनियर। मैं जब अलीगढ़ में था तो ये पीएचडी कंप्लीट कर रहे थे उस जमाने में। मगर उसके जी जी बाद के दिनों में क्योंकि ये टोरंटो और न्यूयॉर्क वगैरह आते थे, तो हमारे जी उस्तादों का की अच्छी बात यह है कि जो भी उस्ताद बाहर जब आता है तो वो दोस्त बना लेता है साहब, जी जी जी। उनको लेकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। मैं जो भी दोस्त हमारे देख रहे हैं ये शो, और बशीर बद्र की बात हो रही है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बशीर बद्र साहब पे एक प्रोग्राम करूं। मुझे कोई सिरा नहीं मिल रहा कि उनके घर वालों से कैसे कांटेक्ट किया जाए। अगर कोई भी जी जी। कांटेक्ट हो, अरशद भाई आप भी अगर कोई कांटेक्ट मैं मुझे दीजिएगा। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, आपको नंबर भेजूंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो उनके घर वालों से उनके बातचीत करके इनके हवाले। बहुत अच्छा और बड़ा प्यारा शायर, और बहुत ही तकलीफ दे बहुत हालत अच्छे है शायर। इन दिनों। तो मुझे जब भी नाम सुनता हाँ, हूँ तो बहुत ज्यादा बिल्कुल सही। परेशान हो जाता हूँ। अच्छा साहब, इसके बाद हम आगे जी, चलते हैं। रमूज बलागत, माशाल्लाह ये आपकी किताब। ये पिछले साल मेरी किताब शाये हुई। ये फरहंग है बलागत की इस्तिलाहात की, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, इस पे और बात इसमें करना। इल्मे अरूज, इल्मे काफिया, हम्म, और सनाए बदाए, और दूसरी जितनी इस्तिलाहात हैं, हम्म, उनकी एक फरहंग है। वाह, वाह। ये चरागां सरे ख्वाब मेरा दूसरा शायरी का मजमुआ है, जो रमूज बलागत से पहले शाये हुआ था। अच्छा, ये मेरे मज़ामीन का मजमुआ है, तज्जिया और जो तनकीद। बहुत बहुत पहले 2001 या 2 में, हम्म। तकरीबन 20-21 साल पहले ये शाये हुई थी, मज़ामीन का मजमुआ। राजस्थान उर्दू एकेडमी ने इसे शाये किया था। निसाब, मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन सभी किताबों पे राजस्थान उर्दू एकेडमी की तरफ से शायद, ये बहुत अच्छी बात है, और बड़ा जी काम जी किया जी, उन लोगों ने, निसाब। काफी काम किया हूँ जी जी। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और अब भी वो बहुत अच्छी किताबें शाये शायद कर रहे हैं, जी हाँ। करते। ये मेरा पहला मजमुए कलाम सदाए आबजू, वाह, ये सन 2004 में की आया। इशाअत है।
और ये पहला शायरी का मजमुआ है। भाई वाह। ये अभी राजस्थान उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी सैयद मौज़म अली साहब, इन्होंने किताब शाये की। उनका अभी कुछ ही दिन पहले इंतकाल हो गया। जी हाँ। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छी किताबें शाये की, सेमिनार, मुशायरे, हम्म। बहुत एक्टिव आदमी थे। एक्टिव आदमी, जी हाँ। जी। ओहो, देखिए साहब, तो पता चला कि आप ये शोहरत से मिलते हैं। ये ये इत्तेफाक की मुलाकात अजमेर यादगार में, मुलाकात अजमेर साहब। शरीफ। हाँ, बहुत जी, यादगार। बहुत यादगार। हाँ जी। और इत्तेफाक से ना आपको इल्म था कि मैं आ रहा हूँ, जी हाँ। न मुझे इल्म था। हाँ। और इत्तेफाक देखिए कि मेरी अहलिया ने पहचाना अच्छा। दूर से कि वो आपके दोस्त खड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फेसबुक पर उन्होंने आपकी हमारी गुफ्तगू या कुछ फोटो देखा था, देखा होगा, जी तो हाँ। मैं दौड़ा हुआ आया कि नहीं, हाँ, अरे ये तो बहुत बहुत अच्छी, यादगार तस्वीर। बहुत अच्छी तस्वीर है जी हाँ, माशाल्लाह। ये बीकानेर के एक मुशायरे में जी कलाम सुना रहा हूँ। और इसकी खूबी ये थी कि ये पूरे प्रोग्राम में मुझे हर शायर के बाद कलाम पढ़ना था। अरे, तो बहुत कलाम मैंने वहाँ सुनाया। अरे वाह। जी जी। बहुत कदरदानी की उन हज़रात ने। बराबर में डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब और सैयद साबिर हसन रईस तशरीफ रखते हैं। जी। ये दोनों राजस्थान के उर्दू के बड़े नाम हैं, एक हाँ नक्काद जी। हैं और एक शायर हैं। जी। वैसे तो दोनों ही शायर भी हैं। दोनों हज़रात मेरे दोस्त हैं। हम्म। मगर साहब, एक बड़ा मसला है, मैं एक बात चलते चलते यहाँ बताऊं कि रीजनल जो है इलाके, मैंने जो मेन लैंड है, यानी दिल्ली, लखनऊ, जी, अलीगढ़ को छोड़कर जो रीजनल जी, इलाके हैं जहाँ बड़ा काम उर्दू का हो रहा है, मगर जी। उनका नाम बाहर इतना नहीं है। ये इसको, हालांकि अब डिजिटल जमाना है, इन लोगों के भी ये नाम। बहुत हाँ, ये बहुत ये अफसोस की आप बात। हाँ सही कह रहे हैं। मरकज में जो लोग हैं वो ज्यादा जेर नुमाया बहस है। रहते हैं। जी हाँ, नुमाया है। लेकिन वाकई काम हो रहा है राजस्थान में, बहुत काम हुआ है। हम्म। और ऐसे ऐसे नाम यहाँ से उभरे हैं हम्म। जिन्होंने पूरी उर्दू दुनिया को अपने काम से मुतासिर किया है। हम्म। ये दोनों हजरात भी एक, आप देखिए डॉक्टर मोहम्मद हुसैन जो हैं, तहकीक के आदमी हैं अच्छा अच्छा। और हालांकि नक्काद और शायर भी हैं। हम्म। लेकिन उन्होंने बहुत काम। इसी तरह साबिर हसन रईस जो हैं, उनका मजमूए कलाम आ चुका है, मिजाह निगार है हम्म। और जबान पर बड़ी दस्तरस। तो ये आप सही कह रहे हैं कि पहुंचते नहीं हैं मरकज तक। इलाकाई लोग, इलाकाई जो काम हो रहे हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। राजस्थान उर्दू अकेडमी इस सिलसिले में कोशिश करती रहती है। तो अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये कोशिश और तेज होनी चाहिए। तेज होनी चाहिए। एक मसला इसमें यह भी है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, ये हजरात क्योंकि ओल्ड स्कूल के हैं, तो ये नई जो चीजें हैं, टेक्निकल चीजें जो हैं, उस पे उनका इस्तेमाल कम कर कम पा है। रहे हैं। अभी भी ये ऐसे लोग, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कि फेसबुक को बहुत ही नाकिस चीज समझते हैं, मगर हर जी, चीज जी। के दो पहलू होते हैं निसाब। उसकी जो अफादियत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो खैर, नहीं, बिल्कुल इफादियत है और उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इस्तेमाल होना चाहिए, जी हाँ। बहुत इफादियत है, और खा वो इंटरनेट हो या हो। जो, ये अभी हाल ही एक आध महीने कबल का ही अच्छा, की तस्वीर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सिराज अजमली साहब राजेश मली सामने, भाई, हाँ। और शोबे उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज टोंक के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मोहम्मद बाकिर हुसैन। अच्छा, ठीक। ये यौम उर्दू इकबाल डे के मौके की तस्वीर है। ये एनसीईआरटी की एक वर्कशॉप में हम 3 हजरात यहाँ हैं। इनमें प्रोफेसर नोमान साहब नजर आ रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ। और मेरे कौसर बाएं मंजरी। तरफ प्रोफेसर कोसर मजहरी साहब नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा वर्कशॉप ये रहा। अच्छा। बहुत लोगों से मुलाकात हुई, और किताब की तैयारी तो अपनी जगह है ही, लेकिन बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, पढ़े लिखे नहीं, ये बेहतरीन सिलसिला, नक्काद। और हाँ, एनसीईआरटी का ये सिलसिला अच्छा है, मैंने सुना हुआ इसके बारे में। और जिस जमाने जी, जी। में ये मुश्तबा हुसैन साहब जब वहाँ थे, तो मेरा आना जाना था वहाँ। जी।
जी, तो मैं जब मुश्तबा हुसैन साहब थे तो मेरी उनकी पहली मुलाकात एनसीईआरटी में ही हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, जी। ये गालिबन 1985 की बात है। जी हाँ जी। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर की एक तस्वीर है और इसमें अभी जो चेयरमैन है राजस्थान उर्दू एकेडमी के, जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं, ये उनकी तस्वीर है। डॉक्टर हुसैन रजा खान इनका नाम है और मेरे दाएं तरफ डॉक्टर मोहम्मद हुसैन है, हमारे यहाँ के बहुत अच्छे मुहक्किक, नक्काद और शायर, और मेरी तरह ये भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं। माशाल्लाह। ये बीकानेर में मेरा इस्तकबाल किया गया, वहाँ गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया। अच्छा माशाल्लाह। तो ये उस मौके की तस्वीर है और तस्वीर में इरशाद अजीज वहाँ के शायर हैं, साहिब दीवान शायर हैं, वो मेरे साथ है। साहब ये राजस्थान वालों की मोहब्बत बहुत खतरनाक होती है, ये इस तरह से फूलों से जो इतने ज्यादा लादते हैं। मैं जयपुर में एक प्रोग्राम में जी, जी। दास्तान गोई का हमारा एक प्रोग्राम था और मेरे ख्याल में गालिब जी, सोसाइटी कुछ है उनकी तरफ से, और उन लोगों ने गुलाब के फूलों की कोई जी। 25 माला मेरे गले में डाल दी, और वो तस्वीर जब फेसबुक पर आई तो लोग समझे कि माशाल्लाह दूसरी निकाह की तस्वीर है। समझे ना? तो हमने बताया ये शादी, ऐसा ही लगता हाँ, है। कि ये शादी की निकाह की नहीं है, समझे साहब। नहीं मगर बहुत 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 मोहब्बत वाले ये लोग। गालिब अवार्ड की है। ये गालिब अवार्ड है जी हाँ। बहुत मोहब्बत, बहुत। अच्छा, राजस्थान में उर्दू अदब का मंजरनामा, अच्छा टॉपिक है साहब, बहुत अच्छा। जी, ये एक सेमिनार है कोटा, एक और हमारा बड़ा मशहूर शहर है, जी हाँ जी। ये वहाँ का सेमिनार है और वहाँ मुझे इस मौजू पर बात करनी थी। मैंने लेक्चर दिया था एक्सटेंशन लेक्चर के तौर पर। बहुत अहम तस्वीर है क्योंकि उसे 50 साल पूरे हो गए। ओहो। गवर्नमेंट कॉलेज कोटा को के शोबे उर्दू को जी जी। 50 साल पूरे हो गए हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो मेरे वहाँ दरमियान में जो तशरीफ फरमा है, वो यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, फलाही साहब, नईम फलाही उनका पूरा नाम है और ये वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। ये वहीं उसी कॉलेज की तस्वीर है बाहर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। जबरदस्त बिल्डिंग है साहब ये। वाह। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है वहाँ की, बहुत पुरानी बिल्डिंग। ये कोई अवार्ड ये से उसी वही। जी। गालिब अवार्ड के की ही तस्वीर है। दरमियान में सैयद साबिर हसन रईस साहब हैं, इरशाद अजीज साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन हैं और वहाँ के शोरा और अंजुमन के जो कारकुनान हैं वो सब यहाँ। वाह वाह। ये एपीआरआई के बानी डायरेक्टर साहिबजादा शौकत अली खान साहब, अच्छा। यहाँ जो बैनुल अक़वामी सतह का एक इदारा है राजस्थान हुकूमत का, मौलाना आज़ाद अरबी फारसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वहाँ का की तस्वीर है और ये इकबाल डे पर इन्होंने मेरा एजाज़ किया और बहुत से हजरातों के और दूसरे जो उर्दू के खिदमत गुजार हैं उन सब का एजाज़ किया इन उर्दू डे पर। और ये प्रोग्राम था राजस्थान उर्दू एकेडमी का, अच्छा अच्छा। लेकिन इसका इनेकाद टोंक में एपीआरआई में किया गया। नहीं तो इस तस्वीर को देख के पहली तो जहन में ये बात आई कि अच्छा आपके यहाँ राजस्थान में उम्रे से वापस आने पे भी शील्ड दी जाती। जी, जी। इत्तेफाक ये है कि मैं उम्रे से वापस आया ही था। वही आपने सही फरमाया। हाँ, हमने कहा कि साहब वहां से उम्रे पे जाना चाहिए कि साहब शील्ड भी मिलती है। शील्ड भी मिलती है। जी, बहुत जी, अच्छी जी। तस्वीर, अल्लाह मुबारक करे, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उम्रे की तस्वीर हाँ ले आए हाँ। आप। जी माशाल्लाह। ये मदीना शरीफ की खूबसूरत तस्वीर है तस्वीर, अहलिया के बहुत साथ। अच्छी तस्वीर, बहुत जी, अच्छी जी, तस्वीर जी, माशाल्लाह। जी, जी। हम्म। ठीक है साहब, बी हैप्पी, इट ड्राइव्स पीपल बहुत क्रेजी। शुक्रिया। खुशबाश के लिए कुछ बातें हो जाएं। और जी, जी। क्या सफर था साहब, वाह वाह वाह।
कि आपने कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया, माशाल्लाह। अच्छा साहब, जी बहुत सारे दोस्त जी जो हैं वो आपके चाहने वाले हमारे साए दीवार तले बेचैन हैं आपसे बातचीत के लिए। सबसे पहले वो मोहम्मद उसामा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत दुआगो शख्स हैं। ये उड़ीसा से देख रहे हैं और आपको दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। नियाज जराजपुरी भाई हमारे देरीना करम फरमा है और आजमगढ़ से आपको सलाम कह रहे हैं और दुआ दे रहे हैं। और वालेकुम हजरत कौसर मजहरी दिल्ली से देख रहे हैं और कह रहे हैं दोनों हजरात माशाल्लाह। खिदमत में सलाम। और जनाब बहुत सारे दोस्त अभी आए हैं और अभी उन्होंने कमेंट नहीं किया। दोस्तों हमारे फोरम का मसला ये है कि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम उसको आगे नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए कमेंट करना जरूरी है। और बहुत सारे MB हुसैन भाई देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। साई जी नवाज बामरू मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, करम फरमा हैं, जो कि कुवैत से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी पूरी टीम और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम और आज के प्रोग्राम में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही। और जनाब मोहम्मद सालेहीन कोलकाता के बड़े अच्छे मिजाह निगार हैं, मुतरज्जिम, तर्जुमा अच्छा। भी इन्होंने हमारे ड्रामों का बांग्ला में तर्जुमा किया, इनकी किताब आई है। तो मोहम्मद सालेहीन अरे वाह। आप कह रहे हैं। और मिलनसार अहमद साहब दोनों को आदाब कह रहे हैं। जैन रामिश भाई जो अरे हैं वाह। हाजिर हैं, पहली बार हमारे ये मोहल्ले में सब आए ये सब हैं। जी ये हाँ। सब अहबाब हैं, सब दोस्त हैं। और दोनों कह रहे हैं आप दोनों की खिदमत में वादिन अना सलाम, बामानी गुफ्तगू और खूबसूरत पेशकश, खूब शुक्रिया हुजूर। और बहुत सारे दोस्त अभी सादिका नासिर साहिबा बड़ी अच्छी फिक्शन निगार हैं और माहिर अच्छा अच्छा। नफ्सियात भी हैं और ऑटवा यानी राजधानी से कनाडा की देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। हमारे नईम अनीस भाई जी जी कोलकाता से इस्तकबाल। देख रहे हैं और आपको आपकी खिदमत में आदाब। और जावेद हिमायूं भाई भी कोलकाता से देख रहे हैं, अच्छे सुलझे हुए शायर, और आपको आदाब कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। आदाब। माशाल्लाह शाफिक खिदवाई भाई बड़े अरसे के बाद आए हैं, मगर अभी बहुत घर में साथ साथ डिनर कर रहे हैं बहुत इसलिए अच्छा। अभी कमेंट नहीं किया है। शाफी भाई अच्छा बहुत अच्छा। अरसा के बाद आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। निगार अजीम हमारी बड़ी अच्छी फिक्शन निगार, बड़ी राइटर, जी जी और बेशक। दिल्ली से देख रही हैं और सलाम कह रही हैं और नया साल मुबारक हो कह रही हैं। तारिक सैयद देख रहे हैं माशाल्लाह। और मोहम्मद फिरोज हमारे यंग दोस्त हैं कोलकाता के, भतीजे हैं वो भी माशाल्लाह कह रहे हैं। सालिया माशाल्लाह। रशीद साहिबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सलाम कह रही हैं आपको। एहसान ताबिश भाई देख वालेकुम रहे हैं और आप अस्सलाम। दोनों हजरात काबिल कद्र हैं, आपकी खिदमत में बिहार से एहसान ताबिश का सलाम, गया से, बिहार गया। एहसान ताबिश भी बड़े अच्छे शायर हैं। और बहुत मुश्ताक अच्छी साहब शुक्रिया। भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और देखिए साहब बहुत दूर से सलाम कर रहे हैं, ताजिकिस्तान से मुश्ताक साहब भाई देख ओहो। रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम कह रहे हैं कि अस्सलाम। बहुत दिनों के बाद देखा, यानी आपको बहुत दिनों के बाद देखा। जी 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 जी। पहचानने में इनको मुश्किल हो रही थी क्योंकि अलीगढ़ में जब ये मुश्ताक भाई अलीगढ़ सही है। से ही गए हुए हैं वहाँ। जी साहब, जी आजकल ताजिकिस्तान में है। राजस्थान, जी हाँ। जी और हमारे किबला सैयद हुसैन अफसर भाई जी साहब लखनऊ से देख रहे हैं और अभी 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 हाजिर हुए हैं। निगार असीम, मैं भी हूँ दानिश भाई, वाह। हुजूर वाला अभी अभी आपका नाम लिया। निगार अजीम भी देख रही हैं। और आपका सैयद अफसर भाई इस्तकबाल है। लखनऊ से आदाब कह रहे हैं। फैयाज अहमद भाई हमारे अलीग दोस्त हैं, कलकत्ते से सलाम कह रहे हैं। और महमूद अहमद भाई हमारे नौटंकी के दोस्त हैं, थिएटर के आर्टिस्ट हैं, आदाब कह रहे हैं। और न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। तो जनाब अरे वाह। काफी दोस्त हजरात, जरा आस्ते आस्ते कमेंट करें, बहुत ज्यादा हो गया। मैं बात भी करूं कुछ। तो माशाल्लाह बड़े चाहने वाले आपके सब जमा हुए हैं। शोएब खान भाई बरेली से बहुत देख बहुत रहे हैं शुक्रगुजार। और शोएब खान भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वालेकुम और अस्सलाम। नए साल की शुरुआत बड़ी अच्छी हो रही है। और तो अभी हमने तस्वीरें देखी और ये भी देखा कि एक शरीफ आदमी क्या से क्या हो जाता है। और तो मेरा एक बड़ा फॉर्मूला सवाल सबों से मैं करता हूं कि ये जो कोविड-19 मैं कहता हूं सीरीज है, अब तक चल रहा है मामला, तो ये आपके लिए जी जहमत थी या रहमत? कैसा तजुर्बा रहा आपको, बताएं। नहीं एक तरह से अरसे के बाद मेरे बीवी बच्चे बहुत खुश थे
कि चलिए घर में तो रहा और तो ज़हमत तो ये कि वाक़ई चारों तरफ बहुत बहुत लोग मुतासिर थे जी, जी। और उनकी बल्कि एक मसला ये था कि उनकी मदद कैसे की जाए, ये एक मसला था। तो बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग लगे हुए थे, तो हमने भी कोशिश की कि जहाँ तक मुमकिन हो अपने आप को बचाते हुए दूसरों की मदद की जाए। तो वो अरसा ज़्यादातर इसी काम में गुज़रा बहुत अच्छे। कि आस-पास जो लोग हैं तो अब रहमत तो नहीं कह सकता क्योंकि सब लोग परेशान थे। बस ये है कि घर में रहने का मौका ज़रूर मिला और उन दिनों लिखा-पढ़ा भी ज़्यादा क्योंकि फ़ारिग वक़्त था। लेकिन अब सही कह रहे हैं आप अभी भी कहीं उसकी खबर आ जाती है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये दोबारा तो नहीं आने वाला है। जी हाँ, जी हाँ। हजरत फारूक अल्लाह बख्शी, महफूज सबको अल्लाह महफूज महफूज रखे। रखे। जी हाँ। तो देखिए साहब, आपके चाहने वाले हजरत फारूक बख्शी हमारे बड़े अच्छे दोस्त और करम फरमा है। तो कह रहे हैं मेरा होना तो बहुत जरूरी था जिसने अरे क्लीन वाह! शेव, बहुत अच्छा कमेंट है, सुनिए साहब। मेरा होना तो बहुत जरूरी था जिसने क्लीन शेव से बारिश होते जी। देखा है, अरशद साहब को। समझे साहब, बहुत अच्छे बंदे। बहुत बहुत पुराने दोस्त हाँ, हमारे हाँ, फारूक बख्शी साहब बहुत। राजस्थान में रहे हैं। हम्म, हम्म, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में एक लंबा अरसा आपका पोस्टिंग रहा है। उसके हाँ, बाद आप सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर चले गए थे हम्म, और वहां से अब आजकल हैदराबाद तशरीफ हमारे बहुत पुराने दोस्त। हम्म। आपका इस्तकबाल है फारूक बख्शी साहब, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे दोस्त। बहुत बहुत ही नफीस इंसान भी, बहुत ही अच्छे इंसान। अच्छा साहब, अ, और भी मुश्ताक सदफ कह रहे हैं अरशद भाई से एक ताजा गजल सुनवाइए। हुजूर अभी शुरू हुआ है मामला थोड़ा सा, अच्छा। समझे। तो जी जी अजरा जी, मुबीन साहिबा देख रहे हैं, हाजिर आप करूंगा कह रही इंशाल्लाह। हैं जी साहब। हाँ, तो आदाब। नौजवानी की फोटो देखकर किबला लगता है कि बचपन बड़ा खुश रंग गुजरा होगा। जी, ये जो अल्लाह काकुल का और शुक्र। जुल्फें आपने सवाल भी दी, तो कहाँ जी बचपन जी जी। गुजरा, कैसा गुजरा, बताइए। मैं जैसा कि आप वाकिफ हैं टोंक में पैदा हुआ। जयपुर से एक 70-80 किलोमीटर की दूरी पर एक बस्ती है। आजकल शहर का नाम भी टोंक है, जिले का नाम भी टोंक है। लेकिन आज़ादी से कब्ल एक मुस्लिम रियासत थी हम्म। और एक ऐसी रियासत थी जहां अदालत शरा शरीफ कायम थी वाह। और यहाँ के जो उमरा थे, अदब से और ज़बान से और सकाफ़त से बहुत दिलचस्पी उन्हें थी। चुनाचे बानिए रियासत जो हैं नवाब अमीरुद्दौला, वाह। उनके काफ़िले में जो लोग पहली बार साथ आए, उनमें जोश मली आबादी के दादा ओ फ़कीर हो, मोहम्मद खां गोया उनके साथ थे। हो। फ़कीर मोहम्मद खां गोया, उनके बहुत साथियों इम्पोर्टेंट। में, उनके काफ़िले में पहली बार जब वो टोंक बसाने आए, तो वो साथ थे। तो इस माहौल में पैदा हुआ और यहाँ ज़बान व अदब का बहुत शुरू से ही सिलसिला है। बड़े-बड़े उर्दू की बड़ी-बड़ी शख्सियत यहाँ पैदा हुई। अ, आप ये समझें कि 3, 4, 5 नाम भी अगर लें तो अ, मसलन हम्म, हम्म, प्रोफ़ेसर महमूद शिरानी मुहक्किक, हम्म, उनके बेटे अख्तर शिरानी हम्म। और मशहूर मिज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। जी हाँ, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी टोंक ही में पैदा हुए। जी हाँ, जी हाँ। उनसे आगे बढ़ें तो और बहुत सी शख्सियात हैं, मसलन बिस्मिल सईदी मरहूम। ओ, बड़ी बड़ी, हाँ। हाँ, और जदीद अदब में उनके शागिर्द मखमूर सईदी मरहूम। मखमूर सईदी भाई, बिल्कुल बिल्कुल, जी। बड़ा नाम है सर। तो ये वो इलाका और ये वो सरजमीन है जहाँ इल्म भी अदब भी बहुत बहुत परवान चढ़ा और न सिर्फ ये कि उमरा ने बल्कि आम हजरात के बीच उनके दरमियान भी अदब का बहुत बहुत चर्चा। तो हम्म। शायद खास तौर से एक यहाँ पर एक हर हफ्ते एक प्रोग्राम होता था और वो चार बेत का प्रोग्राम कहलाता है। हाँ, हाँ। तो चार बेत के मुकाबले होते थे हम्म। और शौरा उनको लिख लिख कर देते थे उसी वक्त। एक चार बेत पढ़ी गई, उसका जवाब उसी वक्त वहां बैठे हुए शायर लिखेंगे और वो पढ़ी ओह, जाएगी। तो क्या इस बात। तरह का माहौल टोंक में था। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी तो साहब वो, मैं तो टोंक को, हमारे दोस्त, आप बिल्कुल अच्छी तरह उनसे वाकिफ हैं, अलीगढ़ में जब मैं था तो जावेद जी, हबीब, टोंक से उनका जावेद ताल्लुक हबीब साहब, था। बेशक जावेद बेशक हबीब, बेशक। तो जावेद हबीब ने भी कहा और बहुत से दोस्तों ने कहा, आपने भी कहा,
मेरी बदकिस्मती है, मैं जी कभी जी। टोंक गया नहीं, इंशाल्लाह जाऊंगा, जरूर हाँ, आऊंगा टोंक। जी हाँ। अब मेरी दरख्वास्त तो मान ही ले आप। नहीं, मैं आऊंगा जरूर। जी साहब। टोंक के मामले में साहब, उर्दू वाले टोंक को उर्दू रेगजारों में राजस्थान के उर्दू का नखलिस्तान इसको जी कहते हैं। और इसी तरह ख्वाजा जी साहब बिल्कुल। की दरगाह जो है अजमेर, वहाँ भी मुजाविरों की, बल्कि जो लोग हैं वहाँ बस्ती में, उनकी जबान उर्दू मुख्तलिफ है, ये टोंक से है। और ये तो जी जी इसकी वजह मैंने, आप जो बता रही हैं ऐसे ऐसे बुजुर्ग यहाँ आए, इसकी यानी पूरे जी, राजस्थान में ये जबान तो उर्दू की नहीं है जो कि आपके यहाँ है या अजमेर में है। सही कह रहे हैं। यही है ना जी इसकी वजह। जी। जी हाँ, अजमेर है, जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, हाँ। तो वहाँ लहजा कुछ मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ वजह है। इसकी 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 बुनियादी वजह ये है कि टोंक में अरबी मदारिस बहुत थे। अरबी अच्छा। और फारसी के मदारिस जो हैं और तालीम गाहें, हम्म। और न सिर्फ ये कि राजस्थान और हिंदुस्तान बल्कि बाहर के ममालिक से इल्म, यूं यूं समझ लीजिए कि शरई उलूम, मशरिकी उलूम के अलावा ज़बान व अदब के पढ़ने के लिए भी शागिर्द आते थे, वाह। तालिब इल्म आते थे। हम्म। तो ये अरबी का बैकग्राउंड होने की वजह से, अरबी के पस मंज़र की वजह से यहाँ जो तलफ़्फ़ुज़ है और जो लहजा है, वो मेरे ख़्याल से मख़सूस है मखसूस। दूसरे राजस्थान के इलाकों के मुकाबले में। देखिए साहब, आप टोंक से सिर्फ मैं मुतासिर नहीं, निगार अजीम कह रही हैं कि ये सब बातें अच्छी हैं, मगर अरशद साहब का पुराना लुक जो था वो ज्यादा अच्छा था, जी, मुतासिर करता था। तो ज़्यादा अच्छा था। न सिर्फ अच्छा, अच्छा था, अच्छा। बल्कि कह रही हैं मुतासिर करता था। जी साहब। डॉक्टर रियाज अरे तौहीदी साहब कह रहे हैं वाह! कि अरशद अब्दुल हमीद का इस्तकबाल, उन्हीं के एक शेर से। भैया शेर वेर न सुनाओ, मुझे वक्त कम है। जी। अब्दुल मोइज शम्स भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं और सब कह रहे हैं कि आपको अलीगढ़ से सलाम। और जनाब फारूक बख्शी कह अच्छा, रहे हैं आपके साथ आएंगे तो साथ, अब क्या आप आएंगे तो साथ चलेंगे। चलिए साहब, फारूक भाई ने भी कह दिया, तो अब तो चलना ही होगा, इन जाएंगे, जरूर इंशाअल्लाह। जाएंगे। जी, अच्छा, मुश्ताक भाई कह रहे हैं, मुश्ताक सदफ कौसर मजहरी साहब ने अरशद साहब को अपनी किताब जवाज और इंतखाब में शामिल किया था। इसमें मैं इस वक्त से इनका मद्दा हूँ। ये इनकी बेहतरीन शायरी भी है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा, सही बड़ी बड़ी बात है साहब, क्योंकि कौसर मजहरी खुद बहुत ही संजीदा है। वो और उस बुनियादी तौर पे बहुत शरीफ संजीदा आदमी है स्कॉलर कौसर है, मजहरी बहुत मेरी बहुत तरह। संजीदा। जी साहब। जी। और जी, 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 बेशक, बाकी बेशक। और लोग भी देख रहे हैं, तो हजरत जब तक कमेंट ये नहीं होगा। ये एक बड़ी बात है। जी। तो ये एक बड़ी बात है कि जिन दिनों बताएं। जी, बड़ी बात है। ये एक बड़ी बात है कि जब जवाज़ो इंतखाब पर ये काम कर रहे थे, तो हम्म। हम लोगों की सबकी शुरुआत थी, हाँ, हाँ। और ये वो वक़्त था जब कोई पहचान शायद हमें नहीं मिल पाई थी। हम्म। तो उस वक़्त में कौसर मज़हरी भाई ने हमारे जितने हम उम्र शुअरा उस वक़्त थे और ताज़ाकार थे, नए थे, उन सबको उसमें न सिर्फ जमा किया, उनका कलाम जमा किया, बल्कि हर शायर पर एक मज़मून उन्होंने मुख्तलिफ लोगों ने लिखा, और हम्म। बहुत ही उम्दा मजमूआ वो साबित हुआ, क्योंकि वाह, उसमें शामिल जितने शुअरा हैं, मेरे ख्याल से सभी ने तरक्की की। वाह। नहीं साहब, इसमें मैं भी शामिल हूँ, कौसर मजहरी भाई। हम कहते जी, तो जी। हैं ये मेरे उस्ताद नुमा दोस्त हैं। जी साहब। तो कौसर अरे मजहरी वाह! भाई ने मेरी अरे वाह! आवारगी पे बड़ा जबरदस्त और ड्रामों पे भी मजमून लिखा है काफी। जी साहब। तो जी, जी, राजस्थान जो है जी, जी। साहब, ये बताएं कि राजस्थान अपनी रंगारंग सकाफत, लिबास, मौसीकी, खुसूसन सारंगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसके लिए जी, मशहूर है। जी, जी, और मैंने जी, बहुत सारे जी, जी, प्रोग्राम राजस्थान में और राजस्थान के बाहर, मंगानियर एक कबीला है आपके यहाँ, मंगानियर। जी। जी, जी, तो जी, जो जी, कि सारी दुनिया में मशहूर है, मैंने उनका प्रोग्राम यहाँ देखा, न्यूयॉर्क में भी देखा। तो जी, वो जो हैं, क्या मुस्लिम घराने जो हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जी, आप यहाँ के घराने बड़े ट्रेडिशनल्स हैं, ये अदब जी, वाला मामला जी, तो ठीक है, मगर लोकल जो जी। सकाफत है, क्या मुस्लिम घराने इस तरह की सकाफत और मौसीकी को अपनाते हैं या उनमें सुनने जाते हैं, देखते हैं? बिल्कुल जाते हैं। वो ये जो मंगानियर आप जिनका ज़िक्र कर रहे हैं, कि जैसलमेर, बीकानेर का हाँ, सरहदी इलाका है, हाँ। और पूरी तरह से रेगिस्तानी इलाका है, और बिल्कुल उनके रवाबित हैं मुसलमानों से, और
आसपास के लोगों से, और सूबे के दूसरे लोग भी उनके प्रोग्राम्स में जाते हैं और वो बहुत अच्छे ट्रेडिशनल मौसीकी के प्रोग्राम्स करते हैं। उनका जो रक्स है, रक्स बहुत अच्छा है। उनके साथ वो रक्स भी उनका बिल्कुल एक मुकामी सकाफती नौइयत का है जो कहीं और नजर नहीं आता। और इसी तरह गाने गाने में भी गाने उनका में एक तो बहुत हाँ अच्छा ट्रेडिशन है। हाँ तो हाँ। वो राजस्थान में हर जगह मशहूर हैं और बहुत लोग मुकामी लोग जाते हैं, यानी बाहर के तो लोग आते ही हैं और ये लोग बाहर भी बहुत जाते हैं। तो काफी मशहूर हैं और सकाफती सतह पर राजस्थान की पहचान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मॉरिशस से हमारे दोस्त डॉक्टर आसिफ देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम अस्सलाम। जी, सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं गोरखपुर से, और मेहमान और तमाम नाजरीन को मेरा गोरखपुर से सलाम। अच्छा, अनीस नहीं, अनीस कोलकाता से देख रहे हैं, कह रहे हैं बहुत उम्दा गुफ्तगू। और बहुत शुक्रिया। मॉरिशस से डॉक्टर आसिफ साहिब की बेगम साहिबा भी, डॉक्टर ताशियाना भी सलाम कह रही हैं और आदाब कह रही हैं आपको। आदाब। या रजीम साहिबा कह रही हैं फारूक भाई के लिए मैसेज है, उन्होंने अगर पढ़ा है कि फारूक साहब मुझे भी साथ जी। लेते चलिएगा। तो चलिए साहब, हम 2-3 लोग तो तैयार हो गए, आप हम लोगों के आबुद आने का आप सबका इंतजार। इस्तकबाल, इस्तकबाल मैं इंशाल्लाह। अभी ठीक अभी है, से मुंतजिर हूँ अभी से तैयारी शुरू करिए, इंशाल्लाह। समझे तो। हाँ, जी जी कौसर मजहरी भी कह रहे हैं कि आपकी आवारगी ने आखिर ये रंग दिखाए कि आज हम अदब और सकाफत की रंगारंगी से महसूस भी हो रहे हैं और इस्तेफादा भी कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, बेशक बेशक। तो ये आवारगी विद दानिश जो है, बहुत से दोस्तों को नहीं पता, वो समझते हैं कि भाई जावेद दानिश आवारा गर्द आदमी है इसलिए ये नाम रखा है। तो बहुत से नए दोस्तों को या इंटरनेशनल साथी देख रहे हैं, आवारगी जी दरअसल हमारे सफरनामे का नाम है, और जो कि कौसर मजहरी जैसे उस्तादों ने उस पर क्योंकि बहुत कुछ लिख दिया था, इसलिए वो मशहूर हो गई थी किताब। बेशक। और वो उसकी 2-3 एडिशंस आ जी। चुकी हैं, और न सिर्फ अरे वाह, 2-3 एडिशन आई, बल्कि उस पर कुछ बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। पहली बार मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों को। नहीं तो नहीं, बहुत जरूरी है उस पर काम इसका, होना। हाँ इसका, हाँ ज्यादातर इसके जो क्रेडिट्स हैं वो हमारे दोस्त कौसर मजहरी जैसे दोस्तों के उस सर जाता है। और आसिफ भाई मॉरिशस से कह रहे हैं कि बहुत उम्दा गुफ्तगू चल रही है। और अतिया तंजीम साहिबा सलाम कह रही हैं, मगर शायद कोलकाता से देख रही हैं मोहतरमा। जी साहब। तो वालेकुम अस्सलाम। सलाम। तो हजरत मुश्ताक सदफ ताजिकिस्तान में बैठे बेचैन हो रहे हैं आपका कलाम सुनने के लिए। तो ये है कि जी 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 रेज़गारों के दोहे भी अपनी मिसाल आप होते हैं। किबला, आपने दोहे भी जी खूब जी गाए, गजलों के तो आप मशहूर हैं, मगर मुझे पता है कि दोहे जी आपके जी बड़े बहुत ही जी। जानलेवा और कतील होते हैं दोहे आपके। तो चलिए बिस्मिल्लाह दोहे से किया जाए कि आपका एक दोहा मुझे बहुत पसंद है कि मेरे घर के लोग सब सच्चे और गंभीर, नानक मीर जायसी गालिब मीर नजीर। नानक मीरा जायसी गालिब मीर नजीर। क्या, मीरा वाह जायसी जी। वाह वाह वाह। जी जी बहुत साहब, शुक्रिया। अता हुजूर, सुनाइए साहब। मैं राजस्थान के हवाले से एक पहला एक दोहा हाँ, पेश करना चाहूंगा कि नाजुक हाथों की कला, वाह। काढ़े मन के गीत। काढ़े मन के गीत, वाह वाह वाह। नाजुक हाथों की क्योंकि कला, कला, काढ़े काढ़े मन के मन गीत। के गीत। राजस्थानी ओढ़नी, रंगों का संगीत। क्या बात है, वाह 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 वाह। राजस्थानी ओढ़नी, रंगों, रंगों का संगीत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और एक दो दोहे और पेश करता हूँ हम्म, कि सावन आते ही बढ़े, हम्म, सावन आते ही बढ़े आवाजों का जोर। वाह सावन आते ही बढ़े आवाजों का जोर। खुशबू चीखे डाल पर रंग मचाए शोर। शोर, वाह वाह वाह। सावन आते ही बढ़े, सावन आते ही बढ़े आवाजों का जोर। हम्म, खुशबू चीखे डाल पर रंग मचाए शोर। वाह वाह। तो ये पहले मेरे पहले मजमुए में कुछ दोहे जो शामिल थे, जी जी, वो उनमें से मैंने पेश किए। वाह वाह। मगर ये याद नहीं है आपको, मेरे घर के लोग सब? नहीं, ये याद है, हाँ, ये मेरे सुनिए घर जरा। के लोग सब। जी,
मेरे घर के लोग सब सच्चे और गंभीर, नानक मीरा जायसी गालिब मीर नजीर। वाह। और ये इत्तेफाक से ये मेरा पहला दोहा अरे है वाह जो मैंने कहा। वाह 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 जी, ये वाह पहला वाह। बहुत पुराना। हम्म। जी जी जी। अच्छा साहब, आपके शेरी मजमूए गालिबन गजलियात के ज्यादा हैं, दोहों का कोई मजमूआ अभी नहीं आया? दोहों का मजमूआ अलग से नहीं आया, लेकिन दोनों तीनों मजमुओं में कुछ दोहे शामिल हैं। खासतौर से पहले मजमुए में 25-30 दोहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ जगह शाये होते रहे, और अब इरादा है कि अलग से उन्हें शाये किया उसकी जाए। किताब आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल जरूर आना चाहिए। उर्दू वाले दोहों को जी, हिंदी के खाने में रख बिल्कुल देते बिल्कुल। हैं। क्या मुशायरे में दोहे भी मकबूल हैं यानी हिंदुस्तान में? जी, बिल्कुल। बहुत से शुअरा सुनाते रहे इन दिनों। आजकल तो इतना सुनने में नहीं आ रहा, वही लेकिन मुझे। जैसे कि निदा फाजली साहब जब मतलब मुशायरों में जाते थे जी हाँ। तो काफी दोहे वो सुनाते थे। इसी तरह से और दूसरे हमारे पास पड़ोसी मुल्क में जमीलुद्दीन आली साहब, वो बहुत दोहे सुनाया करते थे। हाँ जी तो दोहे एक जमाने में चूंकि गजल के एक मतले की तरह, हाँ हालांकि मखसूस वजन में होता है, जी हाँ लेकिन मुशायरे में वो मकबूल रहा है। इन दिनों कोई मुझे नजर नहीं आता कि मुशायरों में कोई शायर सुना। दोहे सुनाते हों। जी हाँ। जी जी जी। देखिए साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त करम फरमा अहमद अशफाक बड़े सुलझे हुए शायर भी हैं, और दोहा कतर जी से जी जी साहब फीफा वर्ल्ड जी कप फुटबॉल माशा। देखने के बाद आवारगी देख रहे हैं। कह रहे हैं आवारगी में रंगों के संगीत से महजूज हो रहा हूँ। जी साहब, बहुत बहुत अरे वाह, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अशफाक भाई। और अम, हबीब मुर्शिद खान साहब भी देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। तो न मुरव्वत न रियायत न सहूलत की जाए, इश्क जी एक जी, काम है, इस काम में मेहनत की जाए। क्या बात है साहब, मेहनत की जाए। ये गजल सुनाइए टिबला, क्या बात है। जी, मैं पेश करता हूँ। मतला आपने सुनाया ही है कि न मुरव्वत न रियायत न सहूलत की जाए, क्या बात है। न मुरव्वत न रियायत न सहूलत की जाए, इश्क एक काम है, इस काम में मेहनत की मेहनत की जाए। जाए, बहुत अच्छा है, इश्क बहुत। एक काम है, इस इस काम। काम में मेहनत की जाए। वाह। और दूसरा शेर है कि सर बचाना है तो अब दिल की सियासत की जाए। क्या बात है। वाह। सर बचाना है तो तो अब अब दिल की सियासत की जाए, जिल्ले सुबहानी रियाया की इताअत की जाए। हाय 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 हाय। हाँ। जिल्ले सुबहानी रियाया की इताअत की जाए। सर वाह बचाना है तो अब दिल की सियासत की जाए, जिल्ले सुबहानी रियाया की इताअत की जाए। और फिर इसमें एक शेर है कि भर दिया जाए जरे इज्म से दिल का किशकोल। वाह। भर दिया जाए जरे इज्म से दिल दिल का का कशकोल। किशकोल। एक सवाली है मोहब्बत का, सखावत की जाए। क्या बात, वाह वाह वाह। एक एक सवाली है मोहब्बत का, सखावत हाँ, की जाए। वाह भर दिया जाए जरे इज्म से दिल का किशकोल। वाह एक सवाली है मोहब्बत का, सखावत की जाए। वाह और शेर है कि एक न एक मौज मोहब्बत में बहरहाल रहे। वाह एक वाह। न एक मौज, मोहब्बत में। एक न एक मौज मोहब्बत में बहरहाल रहे। वाह। पी न सकते हो तो पानी की जियारत की जाए। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह। पी न सकते हो तो पानी की जियारत की जियारत जाए। की जाए, एक न वाह एक मौज मोहब्बत में बहरहाल रहे। वाह पी न सकते हो तो पानी की जियारत की जाए। वाह और एक और शेर है कि ढल गई शाम भी दुनिया भी सुबुकदोश हुई। वाह। अच्छा मतलब। ढल वाह। गई शाम भी दुनिया भी सुबुकदोश हुई। अब यही काम बचा है कि मोहब्बत की जाए। हाँ 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 हाँ, फिर सुनाई टिब्बा, क्या शेर हुआ, वाह वाह वाह। ढल गई शाम भी दुनिया भी सुबुकदोश हुई। अब यही काम बचा है कि मोहब्बत की जाए। वाह और वाह इसका आखिरी शेर है कि तेरी चाहत भी मेरी जात भी
दुनिया भी है, वाह, तेरी तेरी चाहत चाहत भी, मेरी जात भी, दुनिया भी है। इतने बुतखाने हैं, किस किस में इबादत की मदद की जाए। जाए। वाह 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 वाह। इतने बुतखाने हैं, किस 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 में इबादत की जाए। न मुरव्वत, न रियायत, न सहूलत की जाए। इश्क एक काम है, इस काम में मेहनत की मेहनत जाए। की जाए। बहुत जितने शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जितने जवान सुन रहे हैं सबों के लिए ये तंबी है साहब, तो लोग आज से मेहनत करने में लग जाइए। समझे साहब, क्या बात है, तजुर्बे का शेर था साहब, वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत मंजर शुक्रिया। जमील भाई हमारे कोलकाता के बड़े अच्छे दोस्त, बहुत ही कर्म फरमा और सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो देख रहे हैं और आपको जी आदाब कह रहे हैं। और जी, सभी साथी तकरीबन वाह वाह कर रहे हैं साहब। और जनाब बहुत शुक्रिया, हम्म, बहुत शुक्रिया। जो नए साथी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उसमें अगर नाम, आप नाम के साथ अपना मोहल्ला नहीं लिखेंगे तो मैं नाम नहीं ले सकता कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और नई मनीष भाई जी कह रहे हैं कि उम्दा कलाम सुनाने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, शुक्रिया जावेद भाई। जिगर, आप दुआ और सलामती और सब कुछ तारीफ जो है अरशद अब्दुल हमीद भाई के लिए कीजिए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गजल। और बहुत शुक्रिया। अ, अच्छा, हमारे एक बहुत ही करम फरमा हबीब मुर्शिद खान साहब देख रहे हैं भागलपुर से। जी साहब, आपको सलाम कह रहे हैं और इस साल के अव्वल बहुत प्रोग्राम का इस्तकबाल। हबीब भाई, आपने पिछला प्रोग्राम शायद मिस किया, इस साल का पहला प्रोग्राम पहली अ, जी जनवरी जी। को था। जी हाँ, जन डेट बदलना जनवरी। पड़ा था क्योंकि उस दिन एजाज अफजल साहब की बरसी थी और हमारे नई मनीष साहब ने अटेंड किया था, उनके साथ ये प्रोग्राम था। तो हजरत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ रहा है। और बहुत सारे नए दोस्त शामिल हो रहे हैं। और हमें अच्छा, कौसर मजहरी भाई कोई फरमाइश कर रहे हैं, हमें तो शम्म के दोनों सिरे जलाने हैं। तब ये, जलाने हैं जी। हाँ ये सुनाइए साहब, हाँ अच्छी गजल मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात। अच्छा अच्छा। शुक्रिया आपका कौसर भाई, बहुत, बहुत अच्छे सुनाइए मैं हाजिर करता हूँ। जी। और गजाला हैदर साहिबा देख रही हैं कोलकाता से और आपको जी आदाब कह रही हैं। नूरैन अली हक भाई देख रहे हैं साहब दिल्ली से, मेरे अरे ख्याल, वाह, अगर दिल्ली उन्होंने नहीं माशाल्लाह। छोड़ी जी जी, साहब, तो अभी नूरैन, उनका अफसानों का एक मजमुआ आया है, हाँ नूरैन अली हक साहब का। बहुत अच्छे अफसानकार और बड़े अच्छे दोस्त। मगर उन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ दिल्ली में है, इसलिए मैंने कह दिया। जी जी जी। अजरा मुबीन कह रही हैं, दानिश भाई मैं लखनऊ से सोशल एक्टिविस्ट और छोटी सी खिदमतगार, और जावेद भाई आपसे मेरी मुलाकात कि कई लखनऊ के प्रोग्राम में हुई थी, माशाल्लाह। जरूर हुई होगी अजरा साहिबा। बात यह है कि उम्र के उस मकाम पे हूं कि मुलाकातों का वो जगह याद नहीं रहती कि कहाँ मुलाकात हुई थी, इसीलिए मैं कहता हूं कि साहब तमाम दोस्त लिखें कि साहब कहाँ से देख रहे हैं। और MB हुसैन भाई फरमाइश कर रहे हैं कि सर के तनकीदी मौक़िफ़ पर भी बात हो जाए। मगर किबला हुसैन भाई, आप कहाँ से तनकीद कर रहे हैं ये भी बताइए। ये टोंक से हैं, गवर्नमेंट टोंक कॉलेज से, टोंक में अच्छा अच्छा। है जी। तो मैं गजल हाजिर करता हूँ। जी जी, बताओ बताओ। उसका उसका मतलब कुछ इस तरह है कि हवाए हिर्सो हवस से मफर भी करना है। वाह वाह, हवाई हवाए हिर्सो हवस से मफर भी करना है। मफर भी करना है। इसी दरख्त के साए में घर भी करना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। इसी इसी दरख्त के साए में घर भी करना है। हवाए हिर्सो हवस से मफर भी करना है। इसी दरख्त के साए में घर भी, घर भी करना है। बहुत अच्छे। और शेर देखिए कि अना ही दोस्त, अना ही हरीफ है मेरी। अना ही दोस्त, अना ही हरीफ है मेरी। इसी से जंग, इसी को सिपर भी करना हाय है। हाय हाय हाय, हाँ इसी हाँ, इसी से जंग, इसी को इसी सफल भी को करना है। सिपर भी करना है। क्या बात है, क्या और बात। शेर देखें कि यही नहीं कि पहुंचना है आसमानों पर। वाह, यही नहीं
कि पहुंचना है यही आसमानों पर। कि पहुंचना है आसमानों पर, दुआए वस्ल तुझे अब असर भी करना है। हाय हाय, वाह 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 यही यही नहीं वाह कि वाह, पहुंचना है आसमानों आसमानों पर, पर दुआए वस्ल तुझे अब असर भी असर करना। भी करना है। क्या बात। और ये जिन दिनों की गजल है, उन दिनों का एक मजमून इसमें आ गया है कि चला तुझे हम्म, किसी महफूज घर में पहुंचा दूं, वाह, चला तुझे किसी महफूज किसी घर में पहुंचा महफूज दूं। घर में पहुंचा दूं, फिर उसके बाद मुझे तो सफर भी करना है। हाय हाय, हाँ हाँ, क्या बात। चला तुझे किसी महफूज घर में पहुंचा दूं, फिर उसके बाद मुझे तो सफर भी करना है। वाह, और ये आखिरी शेर कि हमें तो शम्म के दोनों सिरे तेरे जलाने जलाने हैं। हैं। वाह, हमें दिल तो खुल रहा है। हमें तो शम्म के दोनों दोनों सिरे। सिरे जलाने हैं। गजल भी कहनी है, शब को बसर भी करना है। वाह वाह वाह। गजल गजल भी कहनी है, शब को बसर भी करना है। अच्छा बहुत साहब, शुक्रिया। इस शेर के हवाले से हमारे एमबी हुसैन भाई फरमा रहे हैं कि हमें तो शम्म के दोनों सिरे जलाने हैं। इस शेर के साथ दिल्ली में शमशुर रहमान फारूकी का वाकया भी वाबिस्ता है। कह रहे हैं वो भी सुना दीजिए। क्या क्या वाकया है साहब जी। अब मैं जामिया मिलिया हाजिर था, गालिबन रिफ्रेशर कोर्स की बात है। हाँ तो अभी आजकल जो डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, हेड हैं, अहमद महफूज, प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, जी तो उनसे मालूम हुआ कि फारूकी साहब तशरीफ लाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मिलवा कर लाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अहमद महफूज साहब और मैं शमसुरान फारूकी साहब से मिलने उनके घर, उनकी अपनी बेटी के यहाँ वो तशरीफ रुके हुए। फरमा थे, तो उनसे मिलने गए। तो उन्होंने जाते ही तारुफ हुआ और गले लगाया और ये कहा कि यार आज तो तुम्हारा ये शेर छाया हुआ है सुर्खियों में। तो अच्छा उससे कबल जामिया मिलिया में एक नशस्त में ये शेर मैंने सुनाया था अच्छा और वहां के उर्दू अखबारात की सुर्खी बन गया था। अच्छा, वाह तो मुबारक। फारूकी साहब ने पहली बात यही कही कि तुम्हारा शेर तो छाया हुआ है भाई सुर्खियों बहुत में। अच्छी बात। तो उन्होंने भी इसकी दाद हाँ। दी थी। तो मैं अहमद महफूज साहब का शुक्रगुजार हूँ हम्म, कि उनके जरिए वो, हालांकि उसके बाद और मुलाकातें भी हम्म, हुई, लेकिन फारूकी साहब से वो पहली मुलाकात थी तब से। अच्छा, और बहुत। काफी काफी देर उनसे गुफ्तगू रही। जी जी। साहब, आपकी किताब रमूज बलागत, इस किताब के बारे जी में बताइए। बड़ी जबरदस्त चीज है ये। या जी, ये रमूज बलागत जो है दरअसल एक फरहंग है। हम्म, और ये बलागत के जो उलूम है, हम्म, यानी बलागत जिनसे तय होती है, जिनसे क्रिएट की जाती है, पैदा की जाती है, तो वो हमारे यहाँ ये माना गया है कि उसमें 4-5 उलूम ऐसे हैं जो बलागत के उलूम कहलाते हैं। मसलन उनमें इल्म अरूज एक इल्म है। हम्म, तो अरूज की जितनी इस्तिलाहात मुझे मिल सकी वो इसमें शामिल हैं। हम्म, इल्म काफिया की इस्तिलाहात इसमें शामिल है और इल्म बयान की इस्तिलाहात इसमें शामिल है और इल्म मानी की इस्तिलाहात इसमें शामिल हैं। तो इस तरह जो मुख्तलिफ उलूम बलागत से मुताल्लिक हैं, और जिस तरह एक लुगत होती है, एक डिक्शनरी होती है, अलिफ बाई तरतीब से वो उस फरहंग को मुरतब किया गया है, जो फरहंग का तरीका है। जी जी। और खास बात यह है कि उसमें सिर्फ तारीफ पेश नहीं की गई है इस्तिलाह की, बल्कि उससे मुतालिक मिसालें भी उसमें फराहम की गई हैं। हम्म, तो ये एक फरहंग बहुत है जो काम, बहुत बहुत काम। बहुत हजरात ने एक मुफीद काम इसे बताया। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पर रिव्यूज लिखे और लोगों ने इसका इस्तकबाल किया, इस किताब को रमूज, पढ़ा। हाँ, शेरी रमूज पर तो मेरे ख्याल में किताबें हैं पहले से, मगर जी हमने जी ये नहीं सुना कि इस्तिलाहात की फरहंग, ये पहले जी। काम शायद नहीं हुआ। ये मेरी इल्म में। बलागत पर तो हमारे यहाँ बहुत किताबें हैं, जी हाँ, लेकिन वो उसूल बयान करती हैं। जी हाँ, फरहंग नहीं। अब अगर अगर कोई इस्तिलाह देखना चाहे तो उनके उन सफ़ात में उनको ढूंढना। अच्छा, फिर जब आप उसूल बयान कर रहे हैं तो इस्तिलाह को समझाने में बीच में कोई समझाता नहीं है, हाँ हाँ, कहीं कहीं उसकी तारीफ दे दी जाती है, लेकिन एक फरहंग के तौर पर अगर उनकी इस्तिलाहात को जमा कर दिया जाए तो तलाश करने में ज़ाहिर है आसानी होती है।
तो इसी नजरिए से ये किताब तरतीब दी गई और पिछले साल राजस्थान उर्दू एकेडमी ने इसको शाये किया। हाँ नहीं, बड़ी बात है साहब, बहुत बड़ा काम ही। जी, हमारे जी, कौसर मजहरी भाई आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने फरमाइश पूरी की। और जनाब बहुत शुक्रिया। तो रमीशा कमर साहिबा देख रही हैं कर्नाटक से, आई थिंक वहां की हैं, जी हाँ, और माशाल्लाह। आपको सलाम कह रही हैं। आपकी दूसरी किताब तज्जिया और तनकीद, ये भी बड़ा जी, काम है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी। तज्जिया और तनकीद जो है वो बिल्कुल मेरे इब्तिदाई दौर के जो मज़ामीन हैं और आगे के तकरीबन 10-15 साल तक जो मैंने मज़ामीन मुख्तलिफ रसाइल में शाये हुए, हम्म, उनका ये मजमुआ है। और इसमें 3 तरह के मज़ामीन हैं। एक किस्म तो उन मज़ामीन की है जो नज़रियाती मबाहिस जितने हैं। एक उस तरह के मज़ामीन हैं जो असनाफ पर लिखे गए हैं हम्म, और तीसरी किस्म उस मज़ामीन की है जो शख्सियात पर लिखे गए हैं। वाह वाह। जी, तो इब्तिदा में जो इसमें मज़ामीन हैं, उनमें मीर पर मज़मून है, गालिब पर मज़मून है और गज़ल की क्लासिकी उर्दू गज़ल पर उसमें एक मज़मून है। उसके अलावा उस ज़माने में डॉक्टर बशीर बद्र का हमने एक इंटरव्यू लिया था। अच्छा अच्छा। तो उसी के साथ-साथ एक मज़मून मज़मून भी लिखा गया था। तो उसमें उनकी जो उनका बलागती जायज़ा कि उनकी शायरी में बलागत की सतह क्या है और किस तरह आती है। तशबीहात हों या दूसरी चीज़ें हों, अलामतें हों, इस्तिआरे हों, तो उसका तज्ज़िया उसमें किया है। साथ ही साथ अरूज़ी तज्ज़िया भी किया गया है। हम्म, तो डॉक्टर बशीर बद्र की शायरी का अरूज़ी तज्ज़िया वो उसमें शामिल है। वाह वाह। आगे चलकर जो मज़ामीन हैं उनमें एक बहुत अहम शख्सियत मेरे अज़ीज़ दोस्त जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पसंदीदा शायर भी थे, असद बदायूनी साहब। हाँ, हम लोगों के दोस्तों में, जी हाँ। जी, असद बदायूनी मरहूम अच्छा मर शायर, बड़ा अच्छा शायर। भी उसमें जी, बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे हमारे दोस्त उन पर भी एक मज़मून उसमें शामिल है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह ये वो मज़ामीन का मजमूआ है। देखिए, मुश्ताक अहमद नूरी भाई किबला जो हैं, जी, पटना से देख रहे हैं या पटना के आसपास जी, घूमते रहते हैं। जी, तो जी, जी। किबला मुश्ताक अहमद नूरी फरमा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत उम्दा गुफ्तगू, ऐसे नुकात उस्ताद ही वाज़ह तौर पर समझा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नूरी भाई, जल्दी बहुत किसी शुक्रिया प्रोग्राम नूरी में, भाई, नूरी हाँ, भाई। जल्दी किसी प्रोग्राम में नहीं जाते हैं किबला, ये इनके मूड पे मुनहसर है, मगर जी, जी, देखिए जी। आपके प्रोग्राम में आए हैं। नहीं, नहीं, बड़ी बहुत मोहब्बत, शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत, बहुत बहुत मोहब्बत वाले, जी हाँ। बहुत और मोहब्बत से। जी, जी। फारूक इंजीनियर भाई देख रहे हैं जयपुर से और आपको आदाब कह रहे हैं, जी साहब। हाँ जी, हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त, शायर हैं, हमारे भी अच्छे बहुत अच्छे दोस्त, बड़े शायर अच्छे शायर हैं। हैं, जी हाँ, जी हाँ। जी, अच्छा जी। साहब, इश्क में याद तो पड़ता है कि दीवार सी थी, कोई अच्छा सा भला नाम था मिला करके। क्या क्या शेर है साहब, वाह वाह, क्या जी, मतलब है। सुनाइए साहब, बड़ी मेरी पसंदीदा। हम्म, मैं हाज़िर करता हूँ। जी जी। मतला इस तरह है कि तुम तो फ़ारिग़ हुए साँसों पे गुज़ारा करके। हाय हाय, तुम तो फ़ारिग़ हुए सांसों पे गुजारा साँसों करके। पे गुज़ारा करके, हम भी बस आते हैं जीने का तमाशा करके। हाय हाय, बहुत अच्छे। हम भी बस आते हैं, तुम जी तो जी, फ़ारिग़ हुए साँसों पे गुज़ारा करके, हम भी बस आते हैं जीने का तमाशा करके। वाह, और अब शेर देखें कि शाम होते ही मैं ख्वाबों में बिखर जाता हूँ। क्या बात। शाम होते ही मैं ख्वाबों में बिखर मैं जाता हूँ ख्वाबों में बिखर जाता हूँ, फिर सहर ही मुझे लाती है इकट्ठा करके। करके। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, शाम होते ही मैं ख्वाबों में बिखर बिखर जाता जाता हूँ। हूँ, हम्म, फिर सहर ही मुझे लाती है इकट्ठा करके। इकट्ठा करके। और शेर देखें कि इश्क में याद तो पड़ता है कि दीवार सी थी। क्या बात। इश्क में याद तो पड़ता है कि दीवार ऊपर सी सी थी, थी। वाह। कोई अच्छा सा भला नाम था दुनिया करके, करके। वाह वाह वाह, कोई अच्छा सा भला नाम था दुनिया दुनिया करके। करके।
वाह और ये शेर भी देख लें कि आती जाती हुई खुशियों को तका करती है। वाह। आती जाती आती जाती हुई खुशियों को तका करती है, मेरी आंखों में कोई चीज है कासा करके। हाँ 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 हाँ। मेरी आंखों में कोई कोई चीज चीज है। है कासा करके, आती जाती हुई वाह खुशियों को तका करती है, वाह। मेरी आंखों में कोई चीज है कासा करके। और ये आखिरी शेर है कि तुमने जिस दश्ते सितमगार को सौंपा था हमें, वाह। तुमने जिस दश्ते तुमने जिस दश्ते सितमगार को सौंपा था हमें, वाह। हम उसी दश्त को छोड़ आए हैं दरिया दरिया करके करके। हा। वाह। तुमने जिस दश्ते सितमगार को सौंपा था मुझे हमें, हम उसी दश्त को छोड़ आए हैं दरिया करके। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। देखिए साहब, जी जी हमारे मेरे ख्याल में आपके दोस्त हैं मिलनसार अहमद, बेंगलोर से देख रहे जी हैं जी, आपको। बहुत बहुत आदाब अजीज कह रहे दोस्त, हैं। बहुत। हाँ, आदाब कह रहे हैं जी बेंगलोर से। और जी उमेर मंजर भाई तुलू हुए हैं बहुत लखनऊ दिन से। के बाद। जी हाँ। उमेर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, करम फरमा है। जी साहब, उमेर भाई भी उमेर भाई तारीफ कर मेरे रहे भी हैं। बहुत, जी जी, हाँ बहुत जी, बहुत। वाह वाह, बहुत अच्छी गजल, बहुत अच्छी गजल। उमेर भाई आपका इस्तकबाल है। और आपका इस्तेमाल और मिलनसार अहमद साहब जी हाँ जी हाँ, वाह वाह वाह, बहुत दोनों। अच्छा है। तो सब तकरीबन सारे साथी जो हैं तारीफ कर रहे हैं साहब, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत एक शुक्रिया। जेर अभी दोस्त और फरमाइश हो रही है, अभी थोड़ी देर में सुनते हैं भाई। छुरी तले दम लो, लो यार। अच्छा अच्छा। हम्म, उस्माना जमाल साहिबा देख रही हैं फिनिक्स एरिजोना से, बहुत अच्छी हमारे अच्छा, साथियों में दोस्त हैं। और उस्माना जमाल साहिबा बड़ी अच्छी नस्ल लिखती हैं। अभी हाल ही में इनकी किताब अरे लखनऊ की यादें, मेरे ख्याल में, मैं भूल जाता हूँ उस्माना, किताब का नाम लिखें आप, कमेंट्स में लिखें कि दोस्तों को पता चले। और बहुत ही अच्छी याददाश्त वो किताब है लखनऊ के बारे में। तो उस्माना साहिबा आपका इस्तकबाल, और लिखिए साहब वो किताब का नाम लिखिए कि आपका इस्तकबाल है। हुमायूं जावेद भाई कह रहे हैं बहुत उम्दा अशार, सुभान अल्लाह। तो बहुत जनाब, शुक्रिया। एक और आपकी जेर तबा जो किताबें हैं, दो किताबों का नाम हमने बताया था लोगों को, खड़ी बोली की सरहद पर, जी तो ये जी तर्जुमा किताब है, तो इसमें कैसे तर्जुमे, जी, क्या तर्जुमे शामिल हैं, ये बताइए। ये खड़ी बोली की सरहद पर, ये नाम बड़ा अच्छा बिल्कुल है। इसी माह शाये हो जाएगी। ये 13 मज़ामीन है। और हमारे यहाँ हिंदी के बहुत ही अहम और बहुत बड़े लिखने वाले हैं। उन्होंने उर्दू के शुआरा पर या अफसाना निगारों पर मज़ामीन लिखे हैं। वाह। और इस नुक्ते नज़र से लिखे हैं कि उन्होंने उन्हें हिंदी में पढ़ा है। उर्दू के जिन शुआरा को या अफसाना निगारों को उन्होंने हिंदी में पढ़ा है, और हिंदी में उसका क्या तासुर है, हिंदी के नक्काद या हिंदी के पढ़ने वाले उर्दू के उन शुआरा के या अफसाना निगारों के बारे में क्या सोचते हैं, ये इस पर वो मज़ामीन लिखे गए हैं। बहुत तो अच्छा। मैंने उन 13 मज़ामीन का उर्दू में तर्जुमा किया है। हम्म, और हिंदी हजरात और उस हिंदी के पढ़ने वाले उर्दू के बारे में क्या सोचते हैं, ये उस किताब का बुनियादी मकसद। तो अच्छा, ये बड़ा अच्छा। उसमें ये तर्जुमा किए हुए 13 मज़ामीन। गुड गुड। जी ये उर्दू वाले जो हमारे हैं, ये तर्जुमे को अभी भी बी ग्रेड तस्वुर करते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन। साहब ये जी जी। बताइए दोस्तों को कि तर्जुमा क्यों जरूरी। नहीं, देखिए, एक बात तो ये है कि जबानें जो हैं वो एक दूसरे तक पहुंचने के लिए, जबानों के बोलने वाले एक दूसरे तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं? हम्म या तो वो आपस में मिले जुले और अपनी बात सुनाए, लेकिन अपनी बात सुनाएंगे तो जब दोनों एक दूसरे की जबान को नहीं जानते तो तीसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा तरीका है नहीं। या तो जैसे आजकल तो अंग्रेजी अक्सर ममालिक में पढ़ी जाती है, तो अंग्रेजी में तर्जुमा होता है, फिर अंग्रेजी से दूसरे लोग पढ़ते हैं। तो बहुत जरूरी है कि एक जबान का लिटरेचर दूसरी जबान तक पहुंचाने के लिए
तर्जुमे के अच्छा, ये तो अदब की बात हुई। आप मुख्तलिफ उलूम के बारे में देखें, जिंदगी तरक्की कर ही नहीं सकती अगर एक जगह की दरियाफ्त उनकी जबान में दूसरी मुल्कों तक न पहुंचे, दूसरे लोगों तक न पहुंचे। तो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में जरूरत है। इसी तरह अदब और आर्ट में जरूरत है कि अदब और आर्ट में जो लिखने वाले हैं उस जबान के, उनकी सकाफत में, उनकी जिंदगी में, उनके इलाके में और उनकी जाती एक तरह से ये कहिए कि कौन से ऐसे मसाइल हैं वो किस अंदाज में लिखे जा रहे हैं, किस तरह पेश किए जा रहे हैं और उन्हें अदब और आर्ट किस तरह बनाया जा रहा है। ये बात अगर हम तक पहुंचनी है तो जाहिर है कि तर्जुमे के जरिए पहुंचनी। तो तर्जुमा तो बहुत जरूरी चीज है। जितना जितना लिखना जरूरी है, तख्लीक करना जरूरी है, उतना ही ये भी जरूरी है कि उसका तर्जुमा किया जाए और वो दूसरे लोगों तक पहुंचे, दूसरी जबान के लोगों तक पहुंचे। अशद जरूरी है। बिल्कुल। क्या उर्दू अदब का राजस्थानी जबान में तर्जुमा हुआ है, इस तरह राजस्थानी का उर्दू में हुआ है? यानी मैं राजस्थानी जबान इसलिए कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल हुआ है। अच्छा अच्छा, तो यानी राजस्थानी अदब जो है जी राजस्थानी जी, तो ये मारवाड़ी जो कहते हैं, राजस्थान में मुख्तलिफ डायलेक्ट, मारवाड़ी जी जी डायलेक्ट्स हैं। राजस्थानी जबान जो है असल में मुख्तलिफ इलाकों की मुकामी बोलियां हैं और उनको मजमूई तौर पर राजस्थानी जबान कहा जाता है। अच्छा। तो मसलन मीराबाई जिस इलाके में थी वो मारवाड़ का इलाका था। जिसे जो जोधपुर के करीब है, पाली है, ये जो इलाका था ये मारवाड़ का, तो वहां जो डायलेक्ट है वो मारवाड़ी कहलाती है, लेकिन है वो राजस्थानी ही का एक हिस्सा। इसी तरह उदयपुर में मेवाड़ी कहलाती है, वो मेवाड़ का इलाका है। तो राजस्थान की वो डायलेक्ट जो मेवाड़ में बोली जाती है वो मेवाड़ी। इसी तरह ढूंढारी एक डायलेक्ट है जो जयपुर और अतराफ में बोली जाती है। शेखावाटी में एक डायलेक्ट है जो बीकानेर, झुंझुनू, चूरू। तो ये मुख्तलिफ इलाके की डायलेक्ट्स हैं जिन्हें मजबूरी तौर पर राजस्थानी बोली या जबान कहा जाता है। और जहां तक तर्जुमे का ताल्लुक है, पता कलम स्क्रिप्ट इसकी क्या? स्क्रिप्ट देवनागरी। देवनागरी है जी, स्क्रिप्ट देवनागरी जी, हिंदी जी जी। तो वो अदब जो है स्क्रिप्ट जो है शुरू से उर्दू में इसकी मुंतकिल हुआ, देवनागरी है, यानी मारवाड़ी अदब बहुत उर्दू में मुंतकिल आया हुआ है। जी हाँ। अच्छा अच्छा जी जी बहुत मुंतकिल हुआ है। और ये कि न सिर्फ नस्र बल्कि शायरी जो है उसमें तो गालिब का दीवान, अरे वाह, राजस्थानी जबान में मंजूम तर्जुमा। ओहो, वाह वाह वाह। उन्हीं बुहूर में जिन बहरों में गालिब ने वो गजलें कही हैं वो तर्जुमा किया गया। झुंझुनू के एक यूसुफ झुंझुनवी एक साहब थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने गालिब के दीवान को राजस्थानी जबान में मंजूम तर्जुमा किया है। बड़ा काम। तो ये एक मिसाल है जी। इसी तरह नस्र की बहुत किताबें, तारीख की, उर्दू जबान और अदब की तारीख की किताबें वो राजस्थानी में तर्जुमा हुई हैं और राजस्थानी से उर्दू में भी काफी चीजें तर्जुमा हुई हैं। तो ये हालांकि कम हुआ है, कम राजस्थानी से उर्दू में आने वाला काम कम है, लेकिन राजस्थानी जबान में उर्दू का काम बहुत है। राजस्थानी जबान वालों ने बहुत काम किया है उर्दू के तर्जुमे के। हालांकि उर्दू वालों को भी करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे ही फोक लिटरेचर जो राजस्थान का होना चाहिए। फोक लिटरेचर तो बड़ा रिच है, बहुत ज्यादा है। जी हाँ, बहुत बहुत रिच है। जी हाँ बिल्कुल। और ये खास तौर से जो अफसाने, जो बाता कहते हैं, राजस्थान में अफसाने को या राजस्थानी बोली में बाता कहा जाता है। अच्छा, बाता। तो जोधपुर में एक बहुत मशहूर अफसाना निगार और कहानी निगार हैं विजय दान देथा। अच्छा। विजय दान देथा की कहानियां उर्दू में तर्जुमा की गई है। वो सब जो है इलाकाई और सकाफती मुकामी कल्चर, मुकामी तहजीब और बोली की कहानियां हैं और वहाँ के रस्म और रिवाज की कहानियां हैं विजय दान देथा की, लेकिन उर्दू में भी उनका तर्जुमा, बहुत अच्छे तर्जुमे हुए। ये अच्छा काम, बड़ा काम हुआ। जी हाँ जी। देखिए साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त करम फरमा, हमारे पब्लिशर लाहौर से देख रहे हैं, अरसलान भाई, अरसलान रजा साहब, और ओल्ड बुक सिटी लाहौर, और आपको आदाब कह रहे हैं और कह रहे हैं मेहमान को सलाम।
पिछले दिनों अरसलान रजा साहब ने हमारी किताब हिजरत के तमाशे ड्रामे की किताब का पाकिस्तानी एडिशन शाया अच्छा, किया है। बहुत खूब। और उमैर मंजर भाई बता रहे हैं गालिब और अलवर अभी एक तहकीक की किताब शाया हुई है। अच्छा। अच्छा, वाह। हम्म, हम्म, मैंने सुना है इसके बारे में। अभी हालांकि मुझ तक हमारे पहुंची नहीं अरसलान है, भाई भी लेकिन बता रहे हैं कि यूसुफ सलीम चिश्ती ने गालिब और इकबाल पर बहुत काम किया है, यानी लाहौर से ये पता चल रहा है। जी, 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 अच्छा, नियाज जयराजपुरी भाई पूछ रहे हैं कि क्या बिल्कुल सही मीराबाई है। की शायरी का उर्दू में तर्जुमा हुआ है? नहीं, पूरी तरह नहीं हुआ, अच्छा। लेकिन बाज उनके जो उनकी जो शायरी के हिस्से हैं उनका जरूर तर्जुमा हुआ है, लेकिन पूरी मीराबाई का जो देवनागरी में मिलता है वो पूरा उर्दू में नहीं हो पाया है। उमैर मंजर हालांकि बता रहे हैं कि उन हाँ, पर मज़ामीन लिखे गए हैं, मीरा जी की जिंदगी के हालात लिखे गए हैं, लेकिन शायरी का तर्जुमा पूरा नहीं हो पाया है, अच्छा। कम हुआ है, हालांकि ये इम्पोर्टेंट जो कि काम है होना बहुत। चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। उमैर मंजर भाई बता रहे हैं कि गालिब इंस्टीट्यूट ने ये काम किया है, ये शायद किया है, शायद मैंने ये बता रहे हैं किया है, हमारे इल्म में नहीं। तो गालिब दोस्तों, गालिब इंस्टीट्यूट, अच्छा। हाँ, दोस्तों कुछ सवाल मुझे भी करने दीजिए कि क्या स्कूलों में, आम स्कूल राजस्थान के जो है, वहां उर्दू पढ़ाई जाती? भाई आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, अल्लाह रहम करे। हाँ, क्या मैं ये पूछ रहा था कि क्या जी, उर्दू जो है, उर्दू की तालीम, उर्दू का निसाब आम राजस्थानी स्कूलों में पढ़ाई जाती एज ए सब्जेक्ट? जी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। राजस्थान में हर सतह पर, ख़्वाह वो इब्तिदाई दर्जात हों, प्राइमरी स्कूल जो हैं, उस सतह पर भी, उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर भी, और फिर कॉलेजेस में भी। तो उर्दू की यहाँ तालीम आम है, बल्कि यहाँ ऐसा भी है कि देहात में उर्दू पढ़ाई जा रही है। देहात वाह। के छोटे-छोटे स्कूलों में जहाँ 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और वहाँ ये भी नहीं है कि उर्दू वालों के बच्चे पढ़ रहे हों। हम्म। वहाँ ऐसे बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, जिनकी वाह। मादरी ज़बान राजस्थानी है। हम्म। तो ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ उर्दू स्पीकिंग लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि दूसरी ज़बानें बोलने वाले बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं। और शहरों में तो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा है, काफ़ी स्कूलों में और काफ़ी कॉलेजेस में, तकरीबन हर कॉलेज में उर्दू है, और तकरीबन हर सदर मकाम पर उर्दू के स्कूल्स हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। लेकिन देहात में भी उर्दू पढ़ाई जा रही है। वंडरफुल। ये सब है, लेकिन ज़ाहिर है कि और मज़ीद ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि जो देहात के स्कूल हैं, उनमें उनमें और ज़्यादा होना चाहिए। क्या उर्दू रस्मुल खत को बचाना चाहिए या देवनागरी में आफियत भाई, बगैर रस्मुल खत के उर्दू बचेगी कैसे? है? उर्दू तो नहीं बचेगी। हम्म। उर्दू रस्मुल खत उर्दू की पहचान है, और पहचान ही खो जाएगी तो आप रस्मुल, अब जैसे हम बोलते हैं, तो कोई हिंदी वाला भी यही बोलेगा मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हम्म। उर्दू वाला भी ये बोलेगा मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो आपकी पहचान किस सतह पर है? आपकी पहचान तलफ़्फ़ुज़ की सतह पर है, ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ की सतह पर है, असालीब की सतह पर है, और रस्मुल ख़त की सतह पर है। हम्म। हम्म। तो वो रस्मुल ख़त जो हमें शीन और काफ में फ़र्क करना सिखाता है, जो सीन, स्वाद, से में फ़र्क करना सिखाता है, वो और किसी रस्मुल ख़त में आप किस तरह उसकी पहचान करेंगे? यही नहीं पहली समझते। बात तो ये। हाँ, बिल्कुल जी। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि जो मुकामी अल्फाज हैं, उनमें तो इस तरह के हुरूफ का इस्तेमाल हुआ नहीं है। हम्म। ज्यादातर अरबी और फारसी के अल्फाज हैं जिनमें ये शीन, काफ, ऐन और इस तरह के जो हुरूफ हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम रस्मुल खत खत्म करते हैं तो इसके माना ये है कि वो जखीरा अल्फाज जो अरबी से हमारे यहाँ आया, जो फारसी से आया, जो बिल्कुल। और दूसरी जबानों से आया, उन सब से हम दस्तबरदार हो जाएंगे। हम्म। हम्म। तो ये पहचान ज़बान की और उसकी इफ़ादियत दोनों बगैर रस्मुल ख़त को बचाए हुए मुमकिन नहीं। लाहौर से हमारे अरसलान भाई उर्दू
पब्लिशर हैं, देखिए ओल्ड बुक सिटी लाहौर, वो फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ उर्दू बोलने वाले जी। इंग्लिश की तरफ गामजन हैं, जो एक अलमिया है। बिल्कुल है साहब, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं साहब अरसलान सही। भाई किया जाए। अच्छा, उमैर मंजर जी जी भाई बिल्कुल। फरमा रहे हैं कि हमें तो शम्म के दोनों सिरे जलाने हैं, किबला हम जला चुके, बहुत देर हुई। हाँ, आप देर से आए, समझे। सुना चुके हैं। अब तो तीसरा सिरा जलाने की बात तीसरा कर जलाने की बात हो रही है। अच्छा, उमेर 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 भाई बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी इन्होंने मेरे ताज़ा मजमूए पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया, जो गालिब इंस्टीट्यूट की एक किताब में शाये भी हुआ है। नहीं साहब, आप खुशकिस्मत हैं, आप बड़े लोग हैं साहब। उमैर मंजर बड़े लोगों पे लिखते हैं, समझे साहब। हम जैसों पे नहीं। आप ताजा की बात करें, मैं मेरे तब तो पुराने आप पर भी लिख तब तो आप पर भी लिखा होगा उर्दू नहीं लिखा अभी तक, समझे साहब। तो मगर उमैर मंजर भाई ने, मैं लखनऊ अभी गया था पिछले दिनों दास्तान गोई के लिए, तो उमैर भाई ने बड़ी जबरदस्त अपनी जी किताब जो उनकी आई नहीं, समझे साहब, वो हमेशा मगर ये जी देते हैं, जी मोहब्बत करते माशाल्लाह, हैं साहब। और बहुत बहुत अच्छा। जी, तो उर्दू रस्मुल खत को बचाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हमारी बहुत निगाह लाजिम है। साहिबा भी कह रही हैं जरूरी है, जी साहब। और हिंदुस्तान, मगर देखिए मजे मजे की बात ये कि हिंदुस्तान के मुशायरों में मैंने अक्सर देखा है कि खुसूसन शायरात हिंदी में लिखी हुई उर्दू गजल सुनाती हैं। और जरा इस पे भी कुछ फरमा दीजिए, ऐसा क्यों है? जी, जो उस्ताद लिख कर, क्या एक साहब ने कहा कि यार जो उस्ताद लिख कर दे रहा वही उर्दू में नहीं लिख कर दे रहा, तो इसलिए ये हो रहा है। तो आप जैसे उस्तादों से गुजारिश है कि अव्वल तो ना दें, अगर दें तो उर्दू में लिख कर दें, तो हिंदी उर्दू में तो दे कम से कम। हिंदी में लिख कर ना दिया करें। तो, हम्म ओल्ड बुक सिटी लाहौर से हमारे अरसलान भाई आज फुर्सत से हैं मेरे ख्याल में, इतना टाइम नहीं देते, आज बहुत टाइम दे रहे हैं। कह रहे हैं माशाल्लाह जबान व बयान माशाल्लाह, और मेरी उसलूब बेहतरीन है, खुशकिस्मती है। मेहमान शख्सियत की। जी हुजूर, आप एक बहुत बड़े फनकार से मुलाकात कर रहे हैं, समझे, हम सबों की खुशकिस्मती है कि अच्छा, और पाकिस्तान में शायर उर्दू को रोमन में पढ़ने के आदी हैं। अच्छा, बहुत सही, समझे। नहीं साहब, ये ओहो। अरसलान भाई, यहाँ हमने देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि रोमन में भी वो नहीं पढ़ते, समझे, वो सीधा पंजाबी में फरमाते हैं, सीधा पंजाबी में लिखा होना चाहिए, समझे। तो इसका मैं क्या करूं, समझे। तो एक बात ये भी है साहब कि 50 सालों से मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि उर्दू मर रही है, जिंदा बचना मुश्किल है और ऐसी बातें, जबकि सारी दुनिया में ये अंबर बेल बेल की तरह फैल चुकी है। देखिए साहब, बिल्कुल कनाडा में सही। इतनी बर्फ पड़ रही है मगर उर्दू फल फूल रही है। क्या कहेंगे किबला वाह। आप? जी साहब, बताइए। नहीं नहीं, मरने वरने का कुछ सवाल ही नहीं है साहब। ये अजीबो गरीब बातें हैं कि हाँ, उर्दू मर रही है, उर्दू में कहीं कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि एक तो हमारा एक इंस्टीट्यूशन रहा है और आज भी है, लेकिन बहुत उसने काम किया है, वो था मदरसे का इंस्टीट्यूशन। जी जी। तो मदरसों ने उर्दू को मजहबी कामों के लिए तो इस्तेमाल किया ही, हम्म वो एक अलग शोबा जिंदगी का है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी नस्ल तैयार की, ऐसे बच्चों को तैयार किया जिन्होंने उर्दू को न सिर्फ फैलाया बल्कि उसके रस्मुल खत को और उसके, तो वो जो खिदमात हैं वो इतनी गहरी हैं। आज भी देहात में, हो सकता है शहरों में फैशन बदल रहा हो और लोग रोमन की तरफ जा रहे हों, दूसरी जबानों की तरफ जा रहे हों, लेकिन आज भी देहात में मदरसे की जो इंस्टीट्यूशन है और उर्दू के लिए काम करने वाली की जो इंस्टीट्यूशन है, वो पीछे नहीं है। वो बहुत बहुत काम वहाँ हो रहा है, मदारिस में हो रहा है, स्कूलों में हो रहा है। और हम देखते हैं कि बोलने वाले उर्दू के बहुत बहुत ज्यादा हैं। इतने ज्यादा हैं कि ये कहना कि साहब उसको उसको तरक्की नहीं हो रही है या वो मर रही है, ये बिल्कुल नहीं। ये हाँ, इस इन माना में आप ये कहें कि हम खुद अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम ये अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं, हम उर्दू के अखबार नहीं खरीदते हैं, हम उर्दू की किताबें नहीं खरीदते हैं। तो ये ज़रूर एक ट्रेंड है कि साहब उर्दू के लिए हम जितना पहले कोशिश करते थे, और लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़बान मर रही है। ऐसा ऐसा मैं इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। हर तरह का काम उर्दू में हो रहा है, किताबें छप रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं। प्रिंट मीडिया में न सही, सोशल मीडिया में, इंटरनेट के ज़रिए और दूसरी किताबें पढ़ी जा रही हैं,
उर्दू पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है। हमारे दोस्त आफ्ताब पठान जो हैं वो लखनऊ से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। तारा इकबाल साहिबा बरेली से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं और कह रही हैं कि दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा साहब, दोस्तों मैं कुछ सवालात मैं भी ले लूं कि आपकी एक और ज़ेर तबाह शेरी मजमुआ है घोड़े अच्छे लगते हैं। घोड़े अच्छे लगते हैं जी साहब, ये तो मुझे टाइटल ही ने गिरा दिया, बहुत जबरदस्त टाइटल है ये। मगर इसके बारे में ये मुझे पूछना था कि क्या आप एम एफ हुसैन से मुतासिर हैं, क्या मामला है? हुसैन जावेद भाई नज्म सुनाना चाहूंगा आपको। हाँ, नहीं पहले ये घोड़ों के नज्म बारे में बताइए। हाँ, इसी जी के जी हवाले जी से हाँ, ये ज़ेरे तवा मेरा मजमुआ है जो नज्मों का मजमुआ है। हाँ, उसमें सिर्फ नज्में हैं। हाँ, और वो नज्में पहले मजमुए और दूसरे मजमुए की तो सिलेक्टेड नज्में उसमें है ही, लेकिन दूसरे मजमुए के बाद की जितनी नज्में हैं जो गैर मतबूआ हैं वो सब उस मजमुए में शामिल हैं। और उसका नाम है, मेरी एक नज्म का उन्वान है जो मैंने किताब का उन्वान बनाया, घोड़े अच्छे लगते हैं। और अब आपने एम हुसैन का जिक्र किया तो मैं वो नज्म आपकी खिदमत में, अगर आप इजाजत दें तो पेश करना चाहता हूँ। न सिर्फ इजाजत बल्कि दोस्तों ने भी फरमाइश की, निगार अजीम भी कह रही है कि साहब बातें कम कीजिए, नज्में सुनाइए। सुनाइए साहब। मैं हाजिर करता हूँ जी। तो ये जो नज्म है इसका उन्वान है जो के नज्मों के मजमुए का भी उन्वान है। जी जी, घोड़े अच्छे लगते हैं। पता हो जी। तो मुलाहिजा फरमाएं कि घोड़े अच्छे लगते हैं अर्जुन के रथ में, पठानों की रानों तले, सौदा के कसीदे में, फिदा हुसैन के कैनवस पर। वाह 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 वाह। घोड़े अच्छे लगते हैं हाँ, अर्जुन के रथ में, पठानों की रानों तले, वाह, सौदा के कसीदे में, फिदा हुसैन के कैनवस पर। वाह, घोड़े अच्छे लगते हैं वो भी जो सब्ज होते हैं, वाह, और वो भी जो सब्ज नहीं होते। वाह। घोड़े अच्छे लगते हैं वो भी जो सब्ज होते हैं और वो भी जो सब्ज नहीं होते। लेकिन उन घोड़ों का क्या जो सब्ज और नासब्ज के मेल से बनते हैं। वाह वाह। लेकिन उन उन घोड़ों घोड़ों का का क्या जो सब्ज और नासब्ज के मेल से बनते हैं, जिनकी बहुत सी दुमें होती हैं, बहुत सी टांगें। वाह, जिनकी बहुत सी दुमें होती हैं, बहुत सी टांगें। कभी सब्ज उन्हें खींचता है, कभी नासब्ज। कभी सब्ज उन्हें खींचता है, कभी नासब्ज। उनका ये बहुत सा पन उन्हें मुश्किल में डाल देता है। वाह वाह वाह। उनका, जिनकी बहुत सी दुमें होती हैं, बहुत सी टांगें, उनका ये बहुत सा पन उन्हें मुश्किल में डाल देता है। कभी सब्ज उन्हें खींचता है, कभी नासब्ज। आखिर इस कशमकश में वो खुदकुशी कर लेते हैं। वाह वाह। आखिर इस कशमकश में वो खुदकुशी कर लेते हैं। घोड़े अच्छे लगते हैं, उनकी खुदकुशी अच्छी नहीं लगती। हाय 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 हाय, बहुत अच्छी। घोड़े अच्छे लगते हैं, उनकी खुदकुशी अच्छी नहीं लगती। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए साहब, अभी हमारे एक और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त का सलाम आया है। मैं हाँ, एम ए जहीर जर्नलिस्ट भाई हमारे दोस्त, वो आपको आदाब कह रहे हैं। और इस्तकबाल है, आदाब। नज़मों की बात हो रही, नज़में, मुझे आपकी एक नज़्म हमने पढ़ी थी, वालिद साहब के ऊपर लिखा था, वो नज़्म सुनाइए दोस्तों को। जी जी, अच्छा जी जी, बेहतर। वालिद मरहूम जी की याद में मैंने एक नज्म लिखी थी। जी जी। इस नज्म को सुनाने से पहले दो बातें मैं बतौर तमहीद में अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे वालिद मरहूम यूनानी तबीब थे और राजस्थान गवर्नमेंट के यूनानी हॉस्पिटल्स में वो इंचार्ज और हकीम थे और डिप्टी डायरेक्टर यूनानी से रिटायर हुए। तो तबाबत उनका पेशा था। दूसरी बात ये, दूसरी खूबी ये कि और बहुत सी
अल्लाह गरीक रहमत करे, बहुत सी खूबियों के आमीन। मालिक थे। लेकिन एक बात ये थी कि वो नाराज होते थे तो खामोश हो जाते थे। अच्छा, वाह। अगर वो गुस्से में होते थे, नाराज होते थे, तो खामोश हो जाते थे। तो ये इस नज्म का उन्वान है बेचारी खामोशी। वाह वाह। बेचारी खामोशी, हम्म। ये वालिद मरहूम की याद में है। तो नज्म इस तरह शुरू होती है कि तुम्हें भी रंज तो होगा, हम्म। मैं जैसे रंजो गम में हूँ। वाह। तुम्हें भी रंज तो होगा, मैं जैसे मैं रंजो। जैसे रंजो गम में हूँ, कि तुम अपने भरे पूरे मशक्कत से बसाए घर को बस एक दिन छोड़कर रुखसत हुए और फिर नहीं आए। वाह। तुम्हें भी रंज तो होगा, मैं जैसे रंजो गम में हूँ, कि तुम अपने भरे पूरे मशक्कत से बसाए घर को बस एक दिन छोड़कर रुखसत हुए और फिर नहीं आए। तुम्हें भी याद तो आते ही होंगे सर्दो गर्मे जिंदगी अय्याम खुशहाली। वाह। तुम्हें भी याद तो। याद तो आते ही होंगे सर्दो गर्मे जिंदगी अय्याम खुशहाली, वाह मतब की गहमा गहमी, वाह। वाह रोजो शब की अदविया साजी। वाह। मतलब की गहमा गहमी, गहमी। रोजो। रोजो शब की अदविया साजी, जिगर का आरिजा जेकुन नफस, और मेरी नाफरमानियां फरमाइशे नादानियां। हाँ हाँ। रोजो शब की अदविया साजी, जिगर का आरिजा जेकुन नफस, और मेरी नाफरमानियां फरमाइशे नादानियां, और फिर तुम्हारी खामोशी की सख्त आवाजें। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। और फिर तुम्हारी, खामोशी की तुम्हें सख्त भी आवाजें। याद तो आते ही होंगे जिगर का आरिजा ज़ेकुन नफस, और मेरी नाफरमानियां फरमाइशें नादानियां, और फिर तुम्हारी खामोशी की सख्त आवाजें। तबीबे हाजी को ईसा नफस का मुब्तलाए दर्द हो जाना। आहा। तबीबे हाजी को ईसा नफस का मुब्तलाए दर्द हो जाना, अचानक फिर बदन का मावराए दर्द हो जाना। वाह वाह वाह। अचानक फिर बदन का मावराए। मावराए दर्द हो जाना। तुम्हारी सख्त खामोशी अचानक जो अबद की खामोशी से मिलके सरतापा पशेमा कर गई मुझको। आहा। तुम्हारी सख्त खामोशी अचानक जो अबद की खामोशी से मिलके सरतापा पशेमा कर गई मुझको। मैं शशदर रह गया, जहां तक परेशान कर गई मुझको, वाह हिरासा कर गई मुझको, वाह। हिरासा कर गई मुझको। और अब ये गुरेज है कि मगर मैं भी तुम्हारा ही तो बेटा हूं। वाह। मगर मगर भी मैं भी हमारा ही तो बेटा तुम्हारा हूं। ही तो बेटा हूं, किसी दिन देखना हैरान कर दूंगा तुम्हें मैं भी। वाह किसी दिन देखना हैरान कर दूंगा तुम्हें मैं भी, अचानक सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। वाह। अचानक सामने आकर खड़ा हो खड़ा जाओ। हो जाऊंगा, सीने से लगकर तोड़ दूंगा सारी खामोशी। वाह वाह वाह। सीने से लगकर तोड़ दूंगा सारी खामोशी, ठगी सी देखती रह जाएगी बेचारी खामोशी। क्या बात है। ठगी सी देखती रह जाएगी बेचारी खामोशी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अच्छी बहुत नज्म शुक्रिया। आप, बहुत अच्छी नज्म, बहुत अच्छी नज्म। तकरीबन सारे दोस्त बहुत तारीफ कर रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। हमारे हाँ, चलते चलते मैं कुछ बातें ये बताता चलूं दोस्तों को। बहुत से दोस्त देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त, काबिल दोस्त देख रहे हैं। कोशिश ये किया करें कि कमेंट्स जो हैं वो बहुत तवील बड़े बड़े कमेंट्स ना दिया करें, क्योंकि अगर उसको पढ़ने का मतलब है कि मेरा जहन फिर इधर बढ़ता है, और मैं चश्मा भी लगाता हूँ तो पढ़ने में प्रॉब्लम भी होती, तो इसलिए लंबे कमेंट से ग्रेस करें। और जहां तक नए दोस्तों का मामला है, तो मेरे भाई फिर गुजारिश है कि जब आप कमेंट्स पे आएं
तो ये जरूर लिखें कि आप कहाँ से कमेंट्स कर रहे हैं, कहाँ से सलाम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पता चले कि मेरे मेहमान को पता चले कि सारी दुनिया से लोग देख रहे हैं। अगर मॉरिशस से डॉक्टर आसिफ ये ना लिखते कि वो मॉरिशस से देख रहे हैं, तो हमारे मेहमान खुश नहीं होते कि अच्छा इतनी दूर 7 समंदर पार के एक जजीरे से कोई देख रहा है। और इसी तरह कुवैत से जो दोस्त देख रहे हैं और भी दूसरे मुल्कों से जो देख रहे हैं, सरहद पार देखिए वीजा का मसला हमने खत्म कर दिया, सरहद पार से दोस्त देख रहे हैं और वो आपको आदाब कह रहे हैं। तो अगर अरसलान भाई ये नहीं लिखते कि वो लाहौर से, आदाब। तो कैसे पता चलता? कि इसलिए जरूरी है कि अरसलान रजा की तरह लिखा जाए कि साहब मैं लाहौर से देख रहा हूँ। मुझे तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हुजूर दो एक छोटी छोटी चीजें जरा सा फिर नज़में और गजलें आपने माशाल्लाह खूब सुनाई। और अच्छा साहब ये है कि मारवाड़ी जो है, हमारे बहुत सारे मारवाड़ी दोस्त हैं और यहाँ भी हैं, तो मारवाड़ी बनिया जी हो, रंगरेज हो या जी मौसीकार हो, ये तीन बड़े जी बड़े फनकार जी होते हैं राजस्थान जी में। ये तीनों के जी तीनों हमने देखा कि जी जी किस्मत का रोना जरूर रोते हैं कि साहब किस्मत से सुर गलत हो गया या किस्मत से रंग गलत आ गया। ये जो आप किस्मत को मानते हैं किबला, ये बताइए। बेशक बेशक। किस्मत क्या, तो एक एक मिसाल ये दुआ कि मेरे पूरे खानदान में और 7 पुश्तों में कोई शायर नहीं है, कोई अदीब नहीं है। देखिए किस्मत की बात है। ये किस्मत की बात है कि मैं जो है वो शायरी की तरफ आ गया। तो कामयाबी जो है, सक्सेस, यानी आपके नजदीक कामयाबी क्या है? खुद को कामयाब तस्वीर करते हैं आप? कामयाबी तो देखिए 3 एक मुसल्लस है। एक ऊपर वाले का हुक्म, जिसे तकदीर आप कहें, दूसरा आपके अंदर मौजूद सलाहियत, और तीसरा मवाक़े, जो भी तकदीर, वो भी तकदीर से मिलते हैं। तो सलाहियत, मेहनत, मवाक़े और तकदीर, ये सब मिलकर जो है वो कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। तो जितने भी जिंदगी के शोबे हैं और कायनात के शोबे हैं, सब में बुनियादी तौर पर सलाहियत की जरूरत है, फिर उसमें मेहनत की जरूरत है और सही रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो कामयाबी इन्हीं इन्हीं जराए से मिल सकती है। जिसमें सलाहियत नहीं है या जिसमें मेहनत का मादा नहीं है या जिसको मौके नहीं मिले हैं, तो जाहिर है कि उन तीनों पोजीशंस में कामयाब, लेकिन कामयाबी का एक ताल्लुक आपकी तसल्ली से भी है। मसलन कोई शायर बहुत मशहूर नहीं है, बहुत पहचाना नहीं जाता है, लेकिन वो जब वो शेर कह रहा है या किताब लिख रहा है या नॉवेल लिख रहा है, तो उसको जो तख्लीकी मसरत हासिल हुई, उसको जो लिखकर एक वो चीज कम नहीं है। वो अचीवमेंट, वो इनाम और वो तसल्ली, वो मेरा कामयाबी मेरा ख्याल से कम नहीं है, अगर वो वाकई एक फनपारा है और वाकई एक काम। मगर आपने आखिरी टुकड़ा जो था उसका जवाब नहीं दिया कि आप खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं। नहीं, मैं उर्दू का, ज़बान अदब का तालिब इल्म हूँ और इस एतबार से कामयाब हूँ कि सफर जारी है, सीखने की कोशिश करता हूँ, मेहनत की कोशिश करता हूँ। इस एतबार से कामयाब है कि अभी तक चल रहा हूँ और उम्मीद है आगे भी सीखता और चलता रहूंगा। सही रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा जी साहब, राजस्थान से एक कमेंट आया है, आपके दोस्त मेरे करम फरमा डॉक्टर गफ्फार खान साहब कह रहे हैं कि बहुत उम्दा। जी जी, और चूरू के हैं ये, हाँ, इन्होंने चूरू चोरू लिखा है। राजस्थान। हाँ, तो मुझे देखिए जोरू नजर आ रहा था, बड़ी गड़बड़ बात थी, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। तो ये जोरू नहीं साहब, चोरू चूरू से। हमारे यहाँ हाँ। राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका, वाह वाह सबसे कम टेम्परेचर। वाह वाह वाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और जनाब, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कोई शिकायत किसी से नहीं, कोई जिंदगी से नहीं। वाह इल्म का शौक अब भी है, अब भी कोशिश करता हूँ सीखूं, अब भी पढ़ता लिखता हूँ। वाह। और मेरे अतराफ भी ऐसे, मेरी खुशकिस्मती है, ऐसे लोग हैं जो इल्म में, अखलाक में आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं, मेहनत में यकीन रखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र, नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स एट ऑल। बहुत अच्छी बात। निगार साहब कह रही हैं कि माशाअल्लाह सलामत रहें, आपका अदब में मकाम है तो कामयाबी ही हैं आप।
देखिए साहब, एक बड़ी शायरा बहुत ने शुक्रिया, आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप कामयाब हैं, समझे। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और उमैर मंजर भाई भी कह रहे हैं कि कामयाब गुफ्तगू, यानी कह रहे हैं कि साहब जावेद दानिश भी कामयाब। समझे साहब, बहुत बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बहुत कामयाब। बहुत शुक्रिया। तो जिगर अरशद अब्दुल हमीद भाई जानी, आपका अमीक़ दिल से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती जज़ाकल्लाह। राजस्थानी वक्त तक, क्या देखिए राजस्थान में मामला पैसे के बहुत होते हैं, सब कारोबारी लोग होते हैं, सही है, सही इसलिए है। आपने अपना कीमती राजस्थानी वक्त अता किया, बल्कि हमारी जानकारी में आज बड़े खुशरंग इजाफा किया आपने, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी। हम सब, अगर कोई अहम बात रह गई है तो बिला तकल्लुफ बता सकते हैं कि सारे दोस्त मेहरबान नजर आ रहे हैं, और साथ ही शायरों के लिए, ताजा दम शायरों के लिए, चाहे वो मारवाड़ी हो या ना हो, इनके लिए क्या पैगाम आप करेंगे, ये बताइए। मैं सबसे पहले तो जो हजरात देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और जो कमेंट भी कर रहे हैं और गुफ्तगू में दिलचस्पी ले, मैं उन सब का हाँ, बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि वो बिल्कुल। उन्होंने इतना वक्त दिया और इस गुफ्तगू को सुना। वो सब अजीज हैं, दोस्त हैं, और उर्दू के खिदमत करने वाले भी हैं और मद्दाह भी हैं। तो उन सब का और आप सबका बहुत शुक्रिया। नए लिखने वालों से मामला वही है साहब कि अभी आपने कामयाबी का पूछा था, तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बड़ी बात। कोई छोटा रास्ता नहीं है, कोई हम्म, छोटा रास्ता नहीं। बतदरीज सीखना होगा, मेहनत करनी होगी, और पढ़ना होगा। बेसिक्स जो हैं, हम्म, बुनियादी चीजें जो हैं, उनकी तरफ जाना होगा। हम्म, उर्दू में लिखिए, उर्दू में पढ़िए। हम्म, उर्दू मुताला बहुत जरूरी है। हम्म, पढ़े बगैर आप कुछ नहीं कर तरक्की सकते। नहीं कर सकते। खा आप शेर कह रहे हो, खा आप अफसाना लिख रहे हो, खा आप तनकीद लिख रहे हो, अदब का कोई भी काम आप कर रहे हो, जब तक आपका मुताला नहीं होगा, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक पुराने और नए सभी को एक नजर आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक तरक्की नहीं हो सकती। तो जितने हमारे नए लिखने वाले हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि बहुत पढ़ें और उस पर गौर करें, बुनियादी चीजों को सीखें और अपना कहें, अपनी हम्म, शख्सियत को डेवलप करें, अपने लबो लहजे को, अपनी फिक्र को डेवलप करें। वाह, तब जाकर बात बन सकती है। बहुत अच्छे। देखिए साहब, सारी दुनिया से पैगाम आ गए थे, एक खास जगह जहां आप ये होकर आए हैं वहां से नहीं आया था कोई मामला। जी। तो अल्लाह मियाँ की सरजमीन जिद्दा अरे वाह, से में, जी साहब, माशाल्लाह, असना बदर साहिबा देख रही हैं जिद्दा अरे से, माशाल्लाह, और माशाल्लाह बड़ी सुथरी और अच्छी शायरा असना, बेहतरीन बड़ी अच्छी शायर है, नज़्में लिखती जी, बहुत बेहतरीन अच्छी। नज्म निगार। मेरी बहुत उनका बड़ी, इस्तकबाल है, उनका हाँ, इस्तकबाल है, तो बहुत नज्मों की बेहतरीन शायर। हाँ, असना बदर साहिबा बहुत अरसे के बाद आई हैं, कि हो सकता जी है कि जी। जिद्दा कुछ दोस्त गए हुए हों, उनकी खिदमत हो कर रही थी। समझे, जी जी, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन शख्सियत, और बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबों के सामने मैं ये इतराफ़ करूं कि असना बदर को मैंने कई बार बुलाया है, मगर ये तकल्लुफ़ करती हैं जिद्दा की, मगर लखनऊ वालों की तरह पेश आती हैं। नहीं, लेकिन तो हाँ, मिजाज लखनऊ का भी तो होना लखनऊ का चाहिए, वो मिजाज है इसलिए। इनका, समझे। तो ये कहती नहीं, हैं लेकिन उन्हें कि आना चाहिए, जी इसना साहब, बद्र साहिबा असना बदर को को मैं, क्योंकि आना चाहिए। मैं खुद नज़मों को पसंद करता हूँ, नज़मों का शायर हूँ, तो इसलिए असना बदर की शायरी मैं बड़ी पसंद करता हूँ। और जनाब, बहुत खूबसूरत नज़्में खूबसूरत कहती नज़में लिखती हैं असना, हाँ, बहुत ही अच्छी। हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे, अब हमने कहा कि छोटे कमेंट्स किया कीजिए, तो 25 कमेंट छोटे आ गए साहब, तो अब सबको अरे पढ़ना माशाल्लाह। मुश्किल है। दोस्तों की मोहब्बत है, बहुत बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, जी, बहुत अच्छे। अकरम नक्काश बेशक, भाई भी देख रहे हैं, बेशक, कह रहे हैं कि उम्दा गुफ्तगू, और माशाल्लाह, जी, तो बड़े अच्छे अच्छे, बहुत उम्दा बहुत शायर, काबिल बहुत दोस्तों ने, अच्छे जी हाँ, बड़े अच्छे अच्छे दोस्तों ने कमेंट किया शायर। और हिम्मत अफजाई की। आपकी हिम्मत अफजाई की से ज्यादा मेरी हिम्मत अफजाई की, और बताया कि इन्होंने आवारगी करते रहा ये सब। तो अच्छा साहब, आप के साथ साथ दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब, सैटरडेज, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि साथ ही हम अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं, अपने अजीजों, दोस्तों और उर्दू के नए शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। बहुत साथ ही हमारे बहुत सही। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं, करवाने मैं का
मैं दखलदार माकूलात की इजाजत चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल बताइए। ये तो बताएं कि खुद जावेद दानिश साहब अब आवारगी विद दानिश में कैसे हम उनको नहीं सुन सकते हैं, वो कब आएंगे? नहीं मैं अच्छा, आपने मिस किया एक प्रोग्राम पिछले साल, मैं फिर अच्छा, कभी लगा दूंगा। एक प्रोग्राम आपने हाँ मिस मुझे किया याद नहीं, शायद कि मिस मिस कर जावेद दिया विद हो। दानिश, ऐसा एक प्रोग्राम आया था। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा, जी हाँ, तो मैं देखना मैं ही, चाहूंगा उसे। हाँ मैं ही सवाल और मैं ही जवाब दे रहा था। जी अरे ऐसे वाह, बहुत 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 से अच्छा। दोस्तों ने फरमाइश की थी तो वो किया था हमने। जी हाँ। नहीं, उसे उसे तो एक बार और लगाइए हाँ साहब। एक बार और लगाता हूँ। जी हाँ। जी और जी। तो दोस्तों आप आवारगी को वकार बख्शते हैं और दोस्त अपनी दोस्ती का भरम रखते हैं। अपने अजीजों ताज़ा उर्दम उर्दू के शायद सवारों को आवारगी पर राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी सिखाया करें कि साहब ये भी ज़रूरी है कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते जनवरी 14 2023 हमारी मायानाज मेहमान होंगी मोहतरमा सामुली दास, गजल सिंगर हैं। आपने इतनी गजलें आज तहत में सुनी, अगले हफ्ते तरन्नुम में सुनिएगा। इनकी गजलों से सरशार होने के लिए शरीक जरूर हों। और जनाब चलते चलते एक और गफ्फार खान साहिब, आप बहुत देर से मदरसे में आए, मदरसा आप बंद हुआ चाहता है। गफ्फार साहब एक फरमाइश कर रहे हैं गजल की, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम को देखिएगा गफ्फार साहब, इसमें मैं यूट्यूब चैनल पे भी इसे लगाऊंगा, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखिएगा। बड़ी अच्छी गजलें और नज़में सुनाई क़िबला अरशद भाई ने, तो वहाँ आप सुन सकते हैं। तो अगले हफ्ते के लिए भी आप सब जरूर शरीक हों। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। फिर और मिलेंगे अगर जी खुदा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह। इसको जरा सा खुशबाश दोस्तों। दोस्तों नवाजिश करम खुशबाश। अल्लाह हाफिज।